के चेहरे पर अनियंत्रित रूप से ऐंठन होने लगी। चूंकि आज हम संयोग से मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें भविष्य के बारे में बता सकता हूँ। सिटू जुवान की आधी संकुचित आंखों में 3/10वें हिस्से का तिरस्कार और 7/10वें हिस्से का चंचलपन था। बुरी किस्म का। इन आखिरी कुछ महीनों में तुम आज्ञाकारी बनना सीख जाओगी। अगर तुम्हारा प्रदर्शन मुझे पसंद आया तो हो सकता है कि शादी के बाद तुम कुछ हद तक अच्छी जिंदगी जी सको, नहीं तो बस इतना ही कहूँ कि तुम्हारा अपंग शरीर मेरी शिक्षाओं को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकता। दरार, क्या उसका कोई दांत टूट गया था? शायद टूट गया था। अथर्व को अपने मुंह में रक्त का जमाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। छोटी चे, अचानक उसके जीवन की सबसे जानी पहचानी चीख उसके कानों में पड़ी। इसने उन सभी नकारात्मक भावनाओं को धो दिया जो उसकी आत्मा को लगभग कुचल चुकी थी, जैसे कोई शुद्ध झरना हो। अथर्व के कष्टदायक लेकिन दबे हुए भाव से संतुष्ट प्रतीत होते हुए सीटू जुवान ने उसे आखिरी बार अहंकारपूर्ण मुस्कान दी और फिर मुंह फेर लिया। कुछ ही देर में एक लड़की जो रंग बिरंगी तितली की तरह लचीली दिख रही थी, अथर्व के पास आ गई। उसने जाते हुए सीटू जुवान को देखा और आश्चर्य से बोली, क्या वो सीटू जुवान है? क्या तुम अभी उससे बात कर रही थी? अथर्व ने अपनी बांह से चिपकी लड़की को देखा। कुछ ही सांस पहले उसकी शर्म और गुस्सा उसके सीने से बाहर आने के लिए काफी ठोस लग रहा था। हालांकि जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे से टकराई, उसका ज्यादातर हिस्सा गायब हो गया। जियाओ कबीले के अंदर या बाहर अनगिनत लोग थे जो उसकी विकलांगता के लिए उसका अपमान करते थे। उसे बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी। हालांकि 3 लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। उनके दादा, जो उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके अच्छे दोस्त शाश्वत, जिन्होंने बचपन से ही अपनी हर संभव मदद से उनका बचाव किया। और उनकी छोटी चाची, जो उनसे इतना प्यार करती थी कि वे उन्हें सिर्फ इसलिए खोजती रहती थी क्योंकि वे 1 घंटे से अधिक समय के लिए उनकी नजरों से ओझल हो जाते थे। वो पहले से ही 3 ऐसे लोगों का सौभाग्यशाली था जो दिल से उसकी परवाह करते थे। बाकी सब क्या कहते हैं, यह उसके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। यह सही है, बहुत छोटी उम्र से ही, चाहे उसे पहले कितनी भी बेइज्जती और अपमान क्यों न सहना पड़ा हो, सारिका की मात्र दृष्टि और आवाज ही उसे हमेशा शांत और संतुष्ट कर सकती थी। यही वास्तव में मायने रखता था। मन, अथर्व ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब उसने मुझसे अपनी मर्जी से बात की है। ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन उसने अब तक कभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया है। अरे सच में? सारिका का आश्चर्य बढ़ गया। उसने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, ये सिर्फ शादी के बाद की तैयारियों के बारे में था, अथर्व ने सहज स्वर में कहा। वो कभी भी सितू जुबान के शब्दों को सारिका से नहीं दोहराने वाला था, क्योंकि आखिरी चीज जो वह देखना चाहता था वो उसका क्रोधित, दुखी चेहरा था। दूसरी आखिरी चीज जो वह देखना चाहता था वो थी यह सुनने के बाद उसके दादाजी के चेहरे पर क्या भाव होंगे। मैं समझ गया। सारिका की आवाज नरम पड़ गई, और कुछ ऐसा जो उसने खुद भी नहीं देखा था उसकी नजर में आया। पिछले 2 सालों से शहर में बहुत सारी अजीबोगरीब अफवाहें चल रही हैं। वे सभी कहते हैं कि सितू जुबान सगाई रद्द करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। मुझे लगता है कि अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही थी, है ना? बेशक अफवाहें सिर्फ अफवाहें होती है, अथर्व ने ठहाका लगाया। गवर्नर सगाई रद्द नहीं करेंगे, यही बात सितू जुबान ने खुद मुझसे कही है। यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि पिताजी यह सुनकर खुश होंगे। उसने यही कहा था, लेकिन जियो सारिका को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, जबकि वह उन लोगों में से एक थी जो अफवाहों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। क्या क्या तुमने सीटू जुबान से बहुत देर तक बात की? सारिका ने पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वह खुद ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही थी। नहीं, यह एक बहुत छोटी बातचीत थी, अथर्व ने जवाब दिया और फिर कहा, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। अगर सगाई नहीं होती तो मैं उससे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचता। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, छोटी चाची। ही, सारिका ने अपनी अभिव्यक्ति छिपाने से पहले एक लड़की जैसी हंसी निकाली। सच कहूँ तो मुझे सिटू जुबान बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे तुम दोनों की शादी का विचार और भी कम पसंद है। लेकिन यही तो पिताजी चाहते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। खैर, चलो साथ साथ घर चलते हैं। उसने अथर्व की बाह पकड़ी और उम्मीद से आगे बोली। पिताजी ने इस बार एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर को काम पर रखा है। बहुत से लोग उन्हें मेडिकल अमर कहते हैं। मुझे यकीन है वह तुम्हें ठीक कर देंगे, छोटे अथर्व। अब जब कोहरा छट गया था, अथर्व पूर्ण निश्चय के साथ कह सकता था कि जिस सितू जुबान को उसने याद किया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने सपनों में देख रहा था। हालांकि उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि ये सपने उसकी हकीकत से मेल नहीं खाते। अंतर मामूली थे, लेकिन वे उसके सपनों को पूरी तरह से अलग हकीकत बनाने के लिए काफी थे। लेकिन समस्या का मूल यही था, है ना? यह इतना वास्तविक लगा कि यह एक अलग वास्तविकता की तरह था, एक अलग अतीत जो वास्तव में घटित हुआ था। दृश्य फिर बदल गया, और इस बार वो लाल रंग से भर गया। लाल मेजें, लाल मोमबत्तियां, लाल पर्दे और भी बहुत कुछ। छोटी चे, उठो, आज ही मिस सीटू से तुम्हारी शादी है और अब समय भी आ गया है, जल्दी करो। सारिका ने आग्रहपूर्वक लेकिन धीरे से उसे नींद से जगाया। बाद में उसने उसे उसके लाल शादी के कपड़े पहनाने में मदद की। छोटे चे, मैंने तुम्हारे लिए ये दलिया बनाया है। तुम्हारा शरीर कमजोर है और सुबह बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए तुम्हें सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। वो उसके लिए दलिया का एक बहुत बड़ा कटोरा लेकर आए। इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसने चम्मच की भी परवाह नहीं की, उसने कटोरे से ही सारा पानी पी लिया। काम खत्म होने के बाद उसने सारिका की ओर देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं शादी के बाद भी आपका खाना खा पाऊंगा, छोटी चाची। ही, यह मत भूलो कि गवर्नर की बेटी तुम्हारे परिवार में शादी कर रही है, न कि तुम्हारे परिवार में। अगर तुम चाहो तो मैं पहले की तरह ही हर रोज तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ।
अचानक उसकी मुस्कुराहट कम हो गई और उसने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी शादी के बाद हमारे पास एक दूसरे के लिए कम समय होगा छोटे अथर्व। बिल्कुल नहीं, उसने तुरंत हाथ उठाया और कसम खाए, क्या मैंने कल तुमसे वादा नहीं किया था कि सिटू जुवान से शादी करने के बाद भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम एक दूसरे के साथ उतना ही समय बिताएंगे जितना पहले बिताते थे, और जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कभी नहीं भूल पाएगा कि जब सितु जुबान ने उससे ये भद्दे शब्द कहे थे तो वह कैसी दिखी थी। इस शादी के पीछे सिर्फ दो ही कारण थे। एक, वो अपने दादा की इच्छा पूरी करना चाहता था। दूसरा, वो अपने दिवंगत पिता के सम्मान की रक्षा करना चाहता था। शादी के बाद का नजारा तो बुरा ही होने वाला था, लेकिन अब उसे जरा भी डर नहीं था क्योंकि सारिका सही थी। भविष्य में चाहे जो भी हो, वो अभी भी जियाओ कबीले में रहेगा और सारिका अभी भी उसके साथ रहेगी। बड़े भाई, ये शाश्वत की आवाज थी। वह भागता हुआ अंदर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी के नीचे आग जला दी हो। शाश्वत, आज आप आश्चर्यजनक रूप से जल्दी आ गए। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। हे, आज तुम्हारी शादी का दिन है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कैसे न आऊं? शाश्वत अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रही थी। दृश्य में 15 वर्षीय शाश्वत असाधारण रूप से सुंदर दिख रहा था। वो अभी भी थोड़ा पतला था और उसकी त्वचा का रंग सामान्य से थोड़ा हल्का लग रहा था। यह एक साधारण व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वर्तमान अथर्व बता सकता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि शाश्वत हाल ही में बाहर नहीं गया था। एक तरह की ठंडी धातुई चमक उसकी त्वचा के ठीक ऊपर मंडरा रही थी और यही उसे एक गोरा रंग दे रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि शाश्वत की पुतलियों की रोशनी और अधिक दब गई थी, लेकिन परिणाम स्वरूप पहले से भी अधिक तीक्ष्ण हो गई थी। तो शादी करके कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत उत्साहित नहीं हो? शाश्वत ने पूछा। सच कहूं तो मैं उत्साहित नहीं हूँ, मुझे शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अथर्व ने फिर शाश्वत को एक पल के लिए घूरते हुए कहा। दूसरी ओर आप दिन के समय को देखते हुए असामान्य रूप से उत्साहित है। ये सिर्फ मेरी शादी की वजह से तो नहीं है ना? हे, शाश्वत की आंखें चमक उठी। मेरे पास बताने के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। परसों मेरे पिता ने अपने एक मित्र को आमंत्रित किया था, जो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस से एक शिक्षक था, अपने घर पर। वो एक एहसान मांगने और मुझे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में छोड़ने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसके मित्र ने मुझे देखा तो उसने कहा कि मेरी तरह की प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को सीधे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल होना चाहिए। ओह, यह अद्भुत है। ये कुछ ऐसा है जिसका पूरी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को जश्न मनाना चाहिए। अथर्व ने शाश्वत को बधाई दी और अपने दिल की गहराई से उसके लिए खुश महसूस किया। हालांकि वो अपने दोस्त से गहरी ईर्ष्या महसूस करने और अपने भाग्य पर दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। असली अथर्व को पता था कि उस सपने के साथ शाश्वत की प्रतिभा ने देव क्षेत्र के राजा क्षेत्रों को भी चकित कर दिया होगा। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस की तो बात ही छोड़िए। हालांकि अथर्व के लिए ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का सपना भी समझ पाना असंभव था। हे, जियान, शाश्वत मुश्किल से अपना उत्साह छिपा पाया। मैं इतना उत्साहित था कि पिछले 2 दिनों से सो नहीं पाया। जब मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हो जाऊंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि कोई भी तुम्हें फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पिताजी ने कहा कि अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए इसे गुप्त रखना सबसे अच्छा है, इसलिए अभी आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इसके बारे में जानते हैं। ओह ठीक है, पिछले 2 वर्षों से मैंने गवर्नर सीटू के बारे में बहुत सारी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें सुनी है कि वे आपकी सगाई रद्द करने और सीटू जुबान की शादी आपके कबीले के स्वामी एक आग्रलोन के बेटे से करने की योजना बना रहे हैं। अथर्व, जब मैंने ये अफवाहें सुनी तो मैं बहुत नाराज हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। शुक्र है कि अफवाहें झूठी साबित हुई, शाश्वत ने बेबाकी से हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि अफवाहें फैलाने वाले अभी उन सभी थप्पड़ों से दुखी हो रहे होंगे जो उन्हें अभी मिले हैं। खाली गुफा से हवा बिना वजह नहीं चलती। अथर्व मुस्कुराया जैसे उसे अपमान की परवाह नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही इसका आदी हो चुका हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जैसे अपन को तुम जैसी दोस्त मिल सकी और गवर्नर की बेटी मेरी पत्नी बन गई। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में आपका प्रवेश वह है जिसका हमें वास्तव में जश्न मनाना चाहिए। मुझे यकीन है कि पूरा शहर उस दिन खुशी मनाएगा जब आप आधिकारिक तौर पर ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करेंगे। उसकी आवाज अचानक कमजोर और हकलाने वाली हो गई। दर्द से उसका चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा होता गया और उसकी आंखों पर छाने वाला अंधेरा बढ़ता ही गया, चाहे वो कितनी भी बार पलके झपकाए। वो गिर पड़ा। बड़े भाई, आह बड़े भाई। घबराए हुए शाश्वत ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। बड़े भाई, कुछ गड़बड़ है बड़े भाई। उसकी पुतलियां और अधिक असंतुलित होती जा रही थी। पूरी दुनिया एक सपने की तरह फीकी पड़ रही थी। वह अभी भी शाश्वत की आवाज सुन सकता था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। छोटा चे, उठो, मुझे मत डराओ छोटा चे। सारिका की आवाज आखिरी चीज थी जो उसने अपनी चेतना पूरी तरह से लुप्त होने से पहले सुनी थी। छवि के बाहर अथर्व ने देखा कि सारिका ने अपने स्वप्न स्वरूप को गले लगाया और पहले कभी न रोए गए भाव से रोया। उसके आंसुओं ने उसके शादी के कपड़े गीले कर दिए थे और उसका चेहरा दर्द और निराशा से भरा हुआ था। तभी छवि पूरी तरह रुक गई। फिर उसने ये सपना पहले भी देखा था। इसी तरह तब और अब के बीच का अंतर स्पष्ट था। उनकी याद में आर्या के साथ उनकी शादी के दिन उनका निधन हो गया था। अपने सपनों में वो सीटू जुवान के साथ अपनी शादी के दिन ही मर गया था। अथर्व ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में रोशनी भर गई। यह वही आंगन था, वही जानी पहचानी खुशबू। हालांकि इस बार सपने धुंधले नहीं थे। इस बार उसे हर छवि, हर चेहरा और हर आवाज शीशे की तरह साफ याद थी। उसके बगल से एक मीठी चीख गूंजी, तुम जाग गए हो पति। अथर्व ने ऊपर देखा। सारिका का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था और कैजी और लिटिल डेमन एम्प्रेस उसके ठीक बगल में थे।
वे स्पष्ट रूप से बहुत लंबे समय से उस पर नजर रख रहे थे। उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि वह अपनी नींद से जागा है या नहीं। सपने इतने वास्तविक थे और उसे पहले कभी भी वे इतने स्पष्ट रूप से याद नहीं थे जितने अब थे। क्या हुआ? कैजी ने पूछा। तुमने इतने लंबे समय तक अपनी इंद्रियों को क्यों बंद रखा? कुछ नहीं है, यह आत्मज्ञान की एक विशेष अवस्था है, अथर्व ने उत्तर दिया और अपनी नजर आंगन की ओर घुमाई। अभी भी थोड़ा बाहर रहते हुए उसने पूछा, तो इस बार मैं कितनी देर बाहर था? 7 दिन, सारिका ने जवाब दिया। कम से कम ये पिछली बार की तरह आधा महीना तो नहीं था। इससे पहले कि वो शांत हो पाता, सारिका ने एक और गिरा दिया। पति, आपको अब बहन सारिका की जांच करनी होगी। सारिका, उसकी घबराई हुई आवाज ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया। वह खड़ा हुआ और पूछा, उसे क्या हुआ? जब तुमने अपनी इंद्रियों को बंद कर लिया तो वह बेहोश हो गई। मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की, मैं उसे जगा नहीं पाया और वो अभी तक नहीं जागी है। सारिका की बात पूरी होने से पहले ही अथर्व जा चुकी थी। सारिका चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और सामान्य रूप से सांस ले रही थी। उसका चेहरा पीला दिख रहा था, लेकिन शुक्र है कि यह इतना बीमार नहीं था कि चिंता का कारण बन जाए। हालांकि उसके माथे पर एक छोटी सी लेकिन स्थायी शिकन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य डोरी उसके दिमाग को खींच रही थी और उसे सच्चे आराम से दूर रख रही थी। अथर्व ने एक हाथ से उसकी दाहिनी कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके सोलर प्लेक्सस को थपथपाया। उसने धीरे धीरे उसके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में गहरी ऊर्जा डाली, जितना वो कर सकता था। सावधानी पूर्वक जांच के बाद अथर्व की भौहें एक पल के लिए ढीली पड़ गईं। फिर वो फिर से संदेह में डूब गया। सारिका की जीवन शक्ति और आत्मा सागर पूरी तरह से सामान्य थे। कोई आंतरिक या बाहरी चोट भी नहीं पाई गई। अगर वह कोई और होती तो वह मान लेता कि वे पहले से ही बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। हालांकि सारिका कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कैसी है? सारिका ने घबराकर पूछा। अथर्व ने उठकर जवाब दिया, वह ठीक है, वो शायद बहुत जल्द जाग जाएगी। अथर्व के अजीब लहजे और हाव भाव को देखकर सारिका ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, सच बताऊं तो ये पहली या 10वीं बार नहीं है जब बहन सारिका इस तरह अप्राकृतिक नींद में सो गई हो। हालांकि यह अब तक का सबसे लंबा समय है जब वो बेहोश रही है। क्या? अथर्व की आंखें सिकुड़ गईं। वह कब था? ये तब शुरू हुआ जब आप पहली बार भगवान के दायरे में गए थे, सारिका ने कहा। जब आप सीनियर नीलम के साथ गए थे, उसी क्षण वो बेहोश हो गई थी। अथर्व, उस समय वो बहुत जल्दी जाग गई, लेकिन उसकी हृदय गति और नाड़ी सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना तेज हो गई थी। क्या? अथर्व ने आश्चर्य से कहा। उस समय सारिका की साधना बहुत कमजोर थी। उसकी हृदय गति और नाड़ी कभी इतनी तेज नहीं हो सकती थी। सारिका ने आगे कहा, हालांकि बहुत समय बाद ही वह पूरी तरह से सामान्य हो गई। इसलिए मैंने मान लिया कि यह अत्यधिक चिंता का मामला है और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं गलत था। उस दिन से वो समय समय पर बेहोश हो जाती थी और यह अवधि बढ़ती ही जा रही थी। मैं कभी भी इसका कारण पता नहीं लगा पाया। हालांकि उसके तीसरे कोमा में जाने के बाद रहस्यमय बीमारी अचानक गायब हो गई। तब से वो ठीक है, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो रहा है। सारिका ने अपने हाथों को इस तरह से भींच लिया जैसे वो किसी तरह अपनी चिंताओं को बाहर निकाल सकती हो। मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? अथर्व के दिल में बेचैनी की गहरी भावना बढ़ती गई। उसने जवाब दिया, तुम सालों तक गायब रहे और जब तुम वापस लौटे तो तुमने अपनी सारी गहरी ऊर्जा खो दी थी। हम तुम पर और ज्यादा चिंता का बोझ कैसे डाल सकते हैं? सिस्टर सारिका भी तब तक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उन्होंने हमें बार बार कहा कि हम आपको इसके बारे में न बताएं और आपको परेशान न करें। सारिका हमेशा से ऐसी ही थी। जब वे छोटे थे तब भी वो कभी उस पर बोझ नहीं डालना चाहती थी या उसकी चिंताएं नहीं बढ़ाना चाहती थी। अथर्व की छाती में एक भारी पत्थर धंस गया। वो हताश होकर सोचने लगा, सारिका को क्या हो रहा है? कृपया कृपया इसे उसके लिए हानिकारक न होने दे। नहीं नहीं, अगर यह हानिकारक नहीं है तो सब ठीक है। अगर यह हानिकारक है तो मैं इसे बेअसर कर दूंगा, चाहे ये कुछ भी हो। मैं ईश्वरीय क्षेत्र का महान सम्राट और जीवन के दिव्य चमत्कार का साधक हूँ। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका मैं समाधान नहीं कर सकता। उन्होंने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एकदम शांत और संयमित अवस्था में प्रवेश किया। फिर उन्होंने अपने सवाल शुरू किए। स्पष्ट लक्षणों के अलावा उस दौरान उसने और क्या लक्षण दिखाए? सारिका ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। कई बार ऐसा हुआ कि नींद से जागने के बाद वो अजीब बातें कहती थी। जैसे क्या? अथर्व ने तत्काल पूछा। उदाहरण के लिए, जिस दिन उसने तुम्हें ईश्वरीय क्षेत्र में विदा किया, उसने कहा कि उसने तुम्हें आग और तारों की रोशनी के भयानक विस्फोट के बीच राख में बिखरते देखा। एक अथर्व की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका मन समुद्री तूफान की तरह अशांत हो गया था। वास्तव में वो स्टार गॉड दायरे की अपनी पहली यात्रा के दौरान ही मारा गया था। स्टार गॉड दायरे के स्टार देवताओं ने अपनी स्टारलाइट शक्तियों से उसे मार डाला था और उन अंतिम क्षणों में निर्वाण की ज्वाला ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया था। माया, संयोग, भविष्यवाणी, छोटा चे। एक शांत आवाज ने उसे अचानक धरती पर वापस ला दिया। उसने नीचे देखा और देखा कि सारिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। सारिका! अथर्व तुरंत आगे झुका और उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने धीरे धीरे उसे बिस्तर पर बैठने में मदद की। क्या आप ठीक हैं, बहन सारिका? क्या आपको कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? सारिका ने चिंतित होकर पूछा। सारिका ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। मैंने बस एक बहुत लंबा सपना देखा था। एक सपना? अथर्व के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां पड़ी। ऐसा हुआ कि वह खुद एक लंबे सपने से जागा था। यह इतना लंबा था कि मैं ये भी नहीं बता सकती कि यह कितना लंबा था। सारिका की बड़बड़ाहट में गहरी थकावट झलक रही थी। लेकिन अब जब मैं जाग गई हूँ तो मुझे एक भी पल याद नहीं आ रहा है। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक सपना था। सपने की बातों को भूल जाना बिल्कुल सामान्य बात है।
आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है और इस पर ध्यान देने की तो बात ही छोड़िए। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो बेझिझक थोड़ी देर की झपकी ले लें। छोटे अथर्व। अचानक सारिका ने अथर्व की हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। क्या क्या तुम मुझे माफ कर दोगे अगर एक दिन तुम्हें एहसास हो कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है? उसकी उंगलियां ठंडी और कांप रही थी। अथर्व ने पकड़ वापस कर दी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जब तुम जानते हो कि तुम मुझे चोट पहुंचाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते? जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उन्हें याद आया कि उन्होंने एक व्यक्ति से कुछ ऐसी ही बात कही थी। हालांकि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने उसे किसी अन्य की तरह घायल कर दिया था। मुझे नहीं पता। सारिका की आंखों में दिल दहला देने वाले आंसुओं की एक झलक उभरी। मैं एक आवाज सुनती रहती हूँ जो मुझे बता रही है कि मैंने कुछ बहुत ही गलत और स्वार्थी काम किया है और इसका नतीजा एक बहुत ही क्रूर और अपरिवर्तनीय परिणाम के रूप में सामने आया है। तुम गलत हो। अथर्व ने अपने हाथ हल्के से हिलाए। तुम सच में नहीं सोचती कि सपने सच होते हैं, है ना? बस थोड़ी देर की झपकी ले लो। जब तुम अपनी नींद से उबर जाओगी तो अजीब विचार गायब हो जाएंगे। एक सपना? जियो, सारिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, यह एक सपना था। तो क्यों? मैं इसे वास्तविकता के रूप में सोचता रहता हूँ। उसके बाद अथर्व ने कुछ नहीं कहा। उससे जवाब मांगना तो दूर की बात थी, वो बस चुपचाप उसे गले लगाए रहा। हाँ, ये सब एक सपना ही था। कुछ भी गलत नहीं हुआ था और आगे कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। सारिका ने अपनी शुरुआती घबराहट दूर कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से सामान्य हो गई है। अथर्व को उसके साथ कुछ भी गलत नहीं लगा। कभी कभी जब वो अकेली होती तो उसके चेहरे पर एक खालीपन सा भाव छा जाता। वो अपने सपनों को याद करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। आज तक विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल के सभी 3 भाग अथर्व के दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो चुके थे। पिछली बार की तरह वो आत्मज्ञान की एक अजीब अवस्था में प्रवेश कर गया था, लेकिन वो ये पहचान भी नहीं पा रहा था कि उसने इस अनुभव से क्या सीखा है। हालांकि एक बात तो तय थी, पैतृक देवता, विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल और पैतृक दिव्य कला की विरासत आखिरकार पूरी हो गई थी। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यह एक ऐसा अस्तित्व था जो सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों से भी ऊपर था। अथर्व शायद पहले से ही ब्रह्मांड में सबसे मजबूत गहन अभ्यासी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इसके बारे में गहराई से जिज्ञासु नहीं था। हालांकि वो अभी भी अपने शरीर या आत्मा में कोई परिवर्तन महसूस नहीं कर सका। शायद शून्यता कि यह पूरी तरह से अतार्किक शक्ति पहले की तरह ही अपने समय पर खुद को दिखाएगी। इस बीच उन्होंने एक ऐसी जगह जाने का निर्णय लिया जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने जीवन में कभी वहां जाएंगे, कम से कम जानबूझकर तो नहीं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी। गवर्नर मनो। विनम्र सेवक सीटू नान। गग आध्यात्मिक गुरु यू को नमस्कार। जब सितू नान ने पहली बार अथर्व को अपने घर के ऊपर तैरते हुए देखा तो वो 3 बार पूरी सांस लेने के बाद बेहोश हो गया। अंततः वो अपनी मूर्छा से बाहर आया। इस साधारण अभिवादन ने उनकी सारी शक्ति और इच्छा शक्ति छीन ली थी। इसके अलावा उसे बस इतना याद था कि आखिरी शब्द कहने के बाद वह घुटने टेकना भूल गया था। उसने जल्दी से ऐसा किया और उम्मीद की कि बहुत देर नहीं हुई होगी। उसका शरीर कांपने लगा और उसके पसीने से जमीन भीग गई। उसके चारों ओर लोग घुटनों के बल बैठे थे और अपनी सांसें रोके हुए थे। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के गवर्नर के रूप में सिटू नान को बहुत अधिकार और अच्छी समझ प्राप्त थी। वो शायद यह नहीं समझ पाया कि अथर्व बादलों से कितनी ऊंचाई पर खड़ा था, लेकिन वह जानता था कि अथर्व उसे बिना सांस छोड़े ही कुचल सकता है। हालांकि सिटू नान फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहता था, लेकिन उसे कभी भी अथर्व से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि किंवदंती ने वास्तव में खुद को दिखाया था, वो सोच रहा था कि क्या उसे सम्मानित किया जाना चाहिए या भयभीत होना चाहिए। गवर्नर सीटू, अथर्व ने उदासीन स्वर में कहा, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। सीटू नान ने जल्दी से कहा, आध्यात्मिक गुरु युन द्वारा याद किया जाना इस विनम्र सेवक के लिए सम्मान की बात है। हर कोई जानता है कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की समृद्धि और पूरी दुनिया की शांति आध्यात्मिक गुरु युन की बदौलत है, और यह विनम्र सेवक हर दिन और रात में कम से कम एक बार आपकी दिव्य छवि का धन्यवाद जरूर करता है। आपकी बेटी सितू जुवान इस समय कहाँ है? अथर्व ने अचानक पूछा। सवाल अचानक से आया और फिर से सितू नान 3 सांसों के लिए जम गया। फिर उसने अपने पीछे देखा और दहाड़ा, जुवान, एयर को पकड़ो, अब जाओ। अथर्व, जैसी आपकी आज्ञा, एक नौकर ने बाहर की ओर रेंगते हुए उत्तर दिया। इस बीच सीटू नान ने फिर से अपना सिर झुका लिया और चुप हो गया। उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि आध्यात्मिक गुरु यूं उसकी बेटी के साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन वह खुद को इस बारे में सोचने से नहीं रोक सका। अथर्व वस्तुतः स्वर्ग ही था और वो व्यक्तिगत रूप से वहां आए थे अपनी बेटी को देखने के लिए। क्या ये संभव है? नहीं, यह असंभव था। यद्यपि अथर्व के बारे में यह अफवाह थी कि वह बहुत ही कामुक है, परंतु उसकी सभी महिलाएं हर तरह से सितू जुवान से लाख गुना बेहतर थीं। उसकी बेटी नश्वरों में एक सुंदरी थी, लेकिन वह केवल नश्वरों में ही थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह उसके निशाने पर आ सके। तो क्या सितू जुवान ने उसे अपमानित किया? ये तो और भी असंभव था। भूल जाइए कि सितू जुवान में अथर्व को नाराज करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, तो वह उसे सजा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? उसे बस एक वाक्य बोलना था और दुनिया भर के सभी लोग खुद ही उस काम को अंजाम देने के लिए दौड़ पड़ते। कुछ ही देर में नौकर वापस आ गया। उसके ठीक बगल में एक कमजोर सी दिखने वाली महिला और उसकी मदद कर रही एक नौकरानी खड़ी थी। यह विनम्र लड़की सीटू जुवान आध्यात्मिक गुरु युन का अभिवादन करती है। वो 30 से 40 साल की थी और उसने बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी जीवन आभा और गहन आभा असामान्य रूप से कमजोर थी। शायद यही कारण था कि वह अपनी उम्र की दूसरी महिलाओं की तुलना में बहुत बड़ी दिखती थी। वो इसलिए मृदुभाषी नहीं थी क्योंकि उसने ऐसा करना चुना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी।
वो बता सकता था कि गवर्नर की अपार संपत्ति के बावजूद भी वह 100 साल तक जीवित नहीं रह पाएगी। अथर्व ने कुछ देर तक उसे घूर कर देखा। अपनी उम्रदराज विशेषताओं के बावजूद वो निश्चित रूप से उसकी यादों में अपनी युवावस्था से मेल खाती थी। वो निश्चित रूप से वही सितु जुबान थी जो बार बार उसके सपनों में आती थी। वो शादीशुदा नहीं है? अथर्व ने पूछा। उसे सीटू जुबान को सीटू निवास में देखने की उम्मीद नहीं थी। उसकी उम्र को देखते हुए उसे बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी और अपने पति के साथ रहना चाहिए था। वो नहीं है, आध्यात्मिक गुरु युन, सीटू नान ने समझाया। जुबान एर जन्मजात दोष के साथ पैदा हुई थी। वो पहले 18 वर्षों तक ठीक थी, लेकिन जिस दिन वो युवन शहर के गवर्नर के बेटे से शादी करने जा रही थी, उसकी बीमारी अचानक अपने भयानक रूप में उभर आई और तब से हम उसे अपने पास रख रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसकी बीमारी इतनी गंभीर है कि हम आज भी उसके स्वास्थ्य की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब सीटू नान बोल रही थी, तब अथर्व ने अपनी आध्यात्मिक समझ से सीटू जुबान को लगभग 1 दर्जन बार देखा था। उसकी समझ के अनुसार सीटू जुबान एक जन्मजात दोष वाली महिला थी। उसकी जीवन शक्ति बहुत कम थी और उसकी आयु कम थी, और बस इतना ही, उसके बारे में कुछ भी खास नहीं था। वो निराश भी था और राहत भी महसूस कर रहा था। अथर्व ने सितु जुबान पर एक आखिरी नजर डाली और कहा, मैं समझ गया। फिर वो चला गया और अपने पीछे अचंभित लोगों का एक पूरा घर छोड़ गया। पूरे 1 घंटे बाद सितु नान आखिरकार लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हालांकि वो अभी भी उस जगह को देख रहा था जहां अथर्व बिना किसी निशान के गायब हो गया था और सोच रहा था कि क्या उसने ये सब सपना देखा था। आखिरकार ये हो गया। जैसे ही अथर्व जियो कबीले में वापस लौटा, उसके कानों में एक उत्साहित चीख गूंजी। उसके ठीक बाद एक सफेद रोशनी आसमान में छा गई, जिसमें थोड़ा सा लाल रंग भी शामिल था। यह निश्चित रूप से देविका थी। उसके नीचे लगभग 6 मीटर व्यास वाली एक विशाल संरचना मौन रूप से परिभ्रमण कर रही थी। वर्तमान दुनिया के मानकों को देखते हुए यह अविश्वसनीय रूप से छोटा था। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह असंभव रूप से दूर दक्षिणी दिव्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, जब तक कि उन्होंने खुद इसका अनुभव न किया हो। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं, बड़े भाई अथर्व? देविका ने जैसे ही उसकी गंध पाई, वो अथर्व के पास उड़कर गई। मुझे वापस गए हुए काफी समय हो गया है, अथर्व ने उत्सुकता से कहा। अब जब आयामी गहन गठन पूरा हो गया था, तो वह जब चाहे ब्लू पोल स्टार और सम्राट यून सिटी के बीच यात्रा कर सकता था। इसके अलावा एक महारानी यह भी कहने वाली थी कि यदि वो अब भी अपने कर्तव्यों से विमुख होता रहा तो वह उसे मौत के घाट उतार देगी। क्या ये हो गया? क्या ये हो गया? अजीब स्थानिक आभा और दिव्य प्रकाश के अचानक उभरने ने पास में खड़ी संध्या को चुंबक की तरह आकर्षित कर लिया था। वह अपने पिता के पास खड़ी थी और मुश्किल से दबाए गए उत्साह के साथ आयामी गहन गठन को देख रही थी। हाँ, देविका ने संध्या से कहा, आपको बस संरचना में कदम रखना है और आप सिर्फ 7 सांसों में अपने पिता के शहर में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अभी ये पूरे ईश्वरीय क्षेत्र में सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान है, लेकिन बेशक ये हमारी छोटी राजकुमारी के लिए दूसरा घर है। मैं अब जाना चाहती हूँ। संध्या ने अपने पिता की बांह जोर से खींची। क्या तुम पहले अपनी माँ और चाची का इंतजार नहीं करना चाहती? अथर्व ने पूछा। मैं अब जाना चाहता हूँ। संध्या स्पष्ट रूप से अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इसके अलावा मेरी माँ ने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया होगा। और अंत में अथर्व को संध्या ने बलपूर्वक नवनिर्मित गहन संरचना में खींच लिया। उसे जियो सारिका और अन्य लोगों को अपने प्रस्थान के बारे में सूचित करने का मौका भी नहीं मिला। सम्राट यून शहर 150 किलोमीटर लंबा तैरता हुआ शहर था। ये किसी भी तरह से कोई खास बड़ा शहर नहीं था, लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इसके बारे में न जानने की हिम्मत कर सके। इसके ठीक नीचे एक विशाल और सीमाहीन तारा क्षेत्र था। एक समय में इसे दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र कहा जाता था। दक्षिणी सागर देव क्षेत्र को लगभग 10 लाख वर्षों तक दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के सबसे महान तारा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। हालांकि अब ये सम्राट यून शहर द्वारा डाली गई छाया जितना ही श्रेष्ठ था। कुछ समय पहले दक्षिणी सागर की राजधानी में जो धुआं और खंडहर थे, वे अब नहीं रहे। इसके बजाय यह अनगिनत गहरे जहाजों और उससे भी अधिक गहरे अभ्यासियों द्वारा कवर किया गया था। वे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के पूर्व राजा क्षेत्र को एक नए स्टार क्षेत्र में पुनर्निर्माण करने के लिए काम कर रहे थे। बेशक खर्च किए गए अधिकांश संसाधन दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र के खजाने से आए थे। इस परियोजना की देखरेख 2 दक्षिणी क्षेत्र के राजा क्षेत्रों, जुआन्युआन क्षेत्र और बैंगनी सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा की गई थी। स्पष्ट कारणों से वे परियोजना को पूरी तरह से पूरा होते देखने के लिए बहुत प्रेरित थे। जुआन्युआन भगवान सम्राट और बैंगनी सूक्ष्म भगवान सम्राट केवल यही चाहते थे कि वे स्वयं कार्य कर सकें। सम्राट यून शहर में आयामी गहन संरचना का केंद्र सम्राट यून पैलेस के पीछे स्थापित किया गया था। संध्या ने ईश्वरीय क्षेत्र में जिस पहली जगह का दौरा किया, वो ईश्वरीय क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान था। सम्राट यून शहर स्वाभाविक रूप से उस स्थान के तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा, जो नीले ध्रुव तारे की तुलना में अनगिनत गुना अधिक समृद्ध थे, ने उसे तुरंत घुटन और चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। बेशक अथर्व ने अपने हाथ की एक सहज लहर से उसकी स्थिति को आसानी से संभाल लिया। सम्राट यून शहर वास्तव में एक शहर नहीं है। ये प्राचीन काल का एक गहरा संदूक है जिसे विश्व ड्रैगन शहर कहा जाता है। इसके निर्माण का वास्तव में आपकी चाची मेन के पास मौजूद विश्व पीएसर से बहुत कुछ लेना देना है। ये ड्रैगन गॉड दायरे का था, लेकिन मैंने सुनैना को हराने के बाद इसे अपने लिए ले लिया। अपनी बेटी के कोमल हाथों को पकड़कर अथर्व उसे सम्राट यून शहर के हर कोने में ले गया और उसे देव क्षेत्र के बारे में जानने योग्य हर बात बताए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उसे देवलोक के नियमों और आभा के अनुकूल ढलने का समय देना भी था। ये सिल्क शेडो पैलेस है, आपकी आंटी कियानेन का शयन कक्ष। ये कलर साउंड पैलेस है, आपकी आंटी नेन का बेडरूम। यह आइस फीनिक्स पैलेस है, ये रेनबो स्टार पैलेस है। एक अचानक संध्या ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ, मालिक और मेरा क्या होगा?
क्या हमें भी महल मिलेगा? बेशक, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों धुंधले हो गए और इससे पहले कि संध्या को पता चले, वो सभी प्रकार के बर्फीले क्रिस्टल और स्वप्निल मूंगों से सजे एक महल को देख रही थी। ये ग्रेसफुल ड्रीम पैलेस है। मैंने खुद स्नो सॉन्ग दायरे की स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील से ये क्रिस्टल और मूंगे एकत्र किए थे। वे कभी नहीं पिघलेंगे जब तक कि उन्हें दिव्य लौ से जलाया न जाए। मुझे उम्मीद है कि जब मैं उसे दिखाऊंगा तो उसे ये पसंद आएगा। संध्या की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। परावर्तित प्रकाश की शानदार श्रृंखला के बीच उसे लगा कि वह अपने पिता को एक एक करके वस्तुओं को ध्यान से रखते हुए और उनमें से कुछ का उपयोग करके सुंदर सपना शब्द बनाते हुए देख सकती है। दो अनजाने में उसके होठों पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। माँ को ये जरूर पसंद आएगा। हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ भी कर दे। लेकिन संध्या ने अचानक अपना सुर बदल दिया। भले ही माँ तुम्हें माफ कर दे, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम छोटी चाची को उनकी पीठ पीछे धमका सकते हो, समझे? अथर्व, अहम हेम हेम हम। संध्या ने अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाते हुए कहा। कम से कम उसके साथ खुलेआम प्रणय निवेदन तो करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ को इस बारे में पता नहीं है? हम, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तुमने वह देखा? अथर्व ने आकाश में एक फीनिक्स की छवि की ओर इशारा किया। आकाश खुद उसकी चमक से लाल रंग में रंगा हुआ था। यही वह जगह है जहाँ तुम्हारे मालिक का महल है, फीनिक्स स्नो पैलेस। तुम्हारा महल ग्रेसफुल ड्रीम पैलेस और फीनिक्स स्नो पैलेस के बीच में है। संध्या ने देखा और नाम फुसफुसाया। अनंत हृदय महल। तीन उत्कीर्ण शब्दों ने उसे असीम गर्मजोशी और शक्ति से भर दिया। वो तुरंत समझ गई कि उसके पिता ने उन्हें अपनी उंगलियों से उकेरा था। आपने इसे ऐसा क्यों कहा? संध्या ने अपने पिता से उम्मीद से पूछा। अथर्व मुस्कुराया और अपनी बेटी का हाथ अपने सीने पर रख लिया। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं कभी भी एक अच्छा पिता नहीं रहा संध्या। मैंने तुम्हें कई सालों तक याद किया, तुम्हें बेवजह परेशान किया और तुमसे किए अपने वादों को बार बार तोड़ा। तुम्हें मेरे लिए अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा का त्याग भी करना पड़ा। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के बाद भी ठीक नहीं कर सकता या सुधार नहीं सकता। लेकिन भविष्य में चाहे जो भी हो, चाहे जब या जहां भी हो, चाहे मैं कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाऊं या कितने भी समय तक नीचे गिर जाऊं, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम हमेशा मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रहोगे, हमेशा। संध्या की नजर एक पल के लिए रुक गई। वह एक सांस के लिए अपने पिता की आंखों में देखती रही, दो सांसों के लिए, और फिर वो खुद पर नियंत्रण खो बैठी और जोर से हंस पड़ी। अथर्व ने शर्मिंदगी से अपनी नाक थपथपाई। क्या यह इतना बुरा था? मैंने अपने मन में कई बार इसका अभ्यास किया था, तुम्हें पता है। ये बुरा नहीं है, ये बस इतना पुराने जमाने का है। एक हाथ से अपने होठों को ढंकने के बावजूद ये स्पष्ट था कि संध्या मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी। मेरे पिता ब्रह्मांड के महान सम्राट है। आपको इतनी गहराई से बोलने में सक्षम होना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कह पाएगा। मैं अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, अथर्व ने वादा किया, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी थी। ये ठीक है। इससे पहले कि अथर्व को पता चलता, संध्या संतोष में अपनी आंखें बंद करके उसके कंधे पर झुक गई। ये काफी है, यह मेरे लिए जीवन भर के लिए काफी है। ओह माय, ऐसा लग रहा है कि मैं असुविधाजनक समय पर आया हूँ। मेरा इरादा आपके कीमती पिता पुत्री के समय को बाधित करने का नहीं था। वक्ता कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। उनके बाद इप्सिता और विदिशा थे। इससे जुड़ी एक बात यह है कि अथर्व को देखते ही इप्सिता और विदिशा की आंखों की ठंडक गायब हो गई थी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया ताकि वे उसकी आंखों में आंखें न डाल सके। जिस रात अथर्व को देव क्षेत्र का महान सम्राट घोषित किया गया, उस रात वह 9 चुड़ैलों के साथ सोया था। उस दिन के बाद से यह पहली बार था जब इप्सिता और विदिशा उससे मिले थे। स्वाभाविक रूप से वे उसकी उपस्थिति में शर्मिंदगी महसूस करते थे। आंटी वुयाओ, संध्या ने प्रिया को विनम्रता से अभिवादन किया और सलाम किया। वो महारानी के प्रति बहुत सम्मान रखती थी क्योंकि उसके पिता ने जितनी भी महिलाओं से प्रेम किया था, उनमें से वो पहली पत्नी के पद पर सबसे अधिक अधिकार रखने वाली महिला थी और वो व्यक्ति थी जिस पर उसके पिता सबसे अधिक निर्भर थे। प्रिया मुस्कुराई और अथर्व की ओर मुंह करके सिर हिलाया। मेरे सम्राट, क्या आप जानते हैं कि आपका शहर अपने मालिक का नाम लगभग भूल ही गया है? अथर्व ने सीधे चेहरे से जवाब दिया। आपको अपना काम करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। वास्तव में मेरी उपस्थिति आपके काम को जितना होना चाहिए था, उससे ज्यादा कठिन बना सकती थी। प्रिया ने संध्या से शिकायत करने से पहले उस पर अपनी आंखें घुमाई। तुमने ये देखा संध्या, भविष्य में अपने पिता जैसे बेशर्म और गैर जिम्मेदार आदमी को अपना पति मत चुनना। संध्या इस पर हंस पड़ी। वो भले ही युवा और अनुभवहीन थी, लेकिन वह प्रिया की हर शिकायत के पीछे छिपी गहरी भावना को समझ सकती थी। यह इतना गहरा प्यार था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति थे। ऐसा हुआ कि सूर्यभान सिंह आज नवीनतम विद्रोहों और एनफोर्सर ब्यूरो से संबंधित मामलों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण करना बंद कर दूं और काम आपके सही हाथों में छोड़ दूं। अथर्व ने अवचेतन रूप से नहीं कहने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसने जल्दी से उसे नीचे कर दिया और सिर हिलाया। हाँ, सूर्यभान सिंह को मुझसे मिलने के लिए भेजो। वो लगभग आधे साल से सम्राट यून है। उसे वास्तव में अपना वजन खुद उठाना शुरू कर देना चाहिए। महल के शयन कक्षों में कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि किसी को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जब वे मुख्य हॉल के पास पहुंचे तो एक विशाल, भारी और बर्फीले दबाव ने तुरंत उन सभी को दबा दिया। सम्राट यून शहर की रक्षा करने और सम्राट यून की रक्षा करने के लिए चुने गए रक्षक स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे। उदाहरण के लिए, स्वीकृति का सबसे निचला स्तर दिव्य संप्रभु क्षेत्र था। हर दिशा में हर 10,000 कदम पर एक दिव्य गुरु भी तैनात था। इन विशेषज्ञों की संयुक्त आवाही अधिकांश लोगों को सम्राट यून सिटी की दिशा में आधा कदम भी बढ़ाने से रोकती थी। संध्या सिर्फ दिव्य मूल क्षेत्र में थी।
उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे 10,000 पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहे हैं। वो अपनी जगह पर रुक गई और अपने दांतों को कसकर भींच लिया। वो पत्ते की तरह कांपने लगी क्योंकि बर्फीले डर ने उसके घुटनों को मोड़ने, उसके शरीर को चीरने, उसके विश्वासों को नष्ट करने और उसके दिल में समर्पण के सार को उकेरने की धमकी दी थी। अथर्व ने अपनी उंगलियों के बीच थोड़ी गहरी ऊर्जा जुटाई, लेकिन उसने संध्या के दबाव को कम नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे उसकी आत्मा में इंजेक्ट किया और उसके साथ दबाव के खिलाफ लड़ाई की। यह उसका सम्राट यून शहर था और वो उसकी बेटी थी। उसे अपने शरीर और इच्छाशक्ति से इस दबाव को स्वीकार करने और उस पर विजय पाने में सक्षम होना चाहिए। संध्या ने अपने दांत और भी जोर से पीस लिए। दर्द उसके खूबसूरत चेहरे पर झलकता रहा। हालांकि उसका मन और आत्मा कभी नहीं झुके। उसका आसन एक सेकंड के लिए भी नहीं झुका और उसके घुटने कभी भी दबाव के कारण नहीं झुके। तब भी नहीं जब अथर्व ने अपनी हथेली वापस ले ली और उसे अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। पूरे 1 घंटे तक संध्या ने लगातार दबाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शायद उसे लगा कि यह उससे कहीं ज्यादा लंबा था। वो सफल हुई। संघर्ष के अंत में उसका शरीर पूरी तरह से कांपना बंद हो गया और उसने अपनी आंखें खोली तो डर से ज्यादा दृढ़ संकल्प दिखा। मैं अब ठीक हूँ पिताजी। जैसा कि हमारी छोटी राजकुमारी से उम्मीद थी, प्रिया ने अपने दिल की गहराई से प्रशंसा की। यह सही नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि संध्या ने सिर्फ 1 घंटे में खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया बहुत प्रभावशाली था। इस डर से आध्यात्मिक दबाव का यह स्तर उसके लिए आधे साल में हवा की तरह होगा। भविष्य में जब वो शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करेगी तो यह उसके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। आखिरकार उसके दुश्मन का शुरुआती बिंदु सिर्फ राजा का राज्य होगा, लेकिन उसका सम्राट यून शहर होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी जितना बड़ा अंतर होगा। मुख्य हॉल का सामने वाला भाग स्वर्गीय आभा से भरपूर था। इस क्षेत्र में तैनात प्रत्येक रक्षक एक विशालकाय शक्ति थी जो किसी राजा को भी पराजित कर सकती थी। जब अथर्व ने मुख्य हॉल में कदम रखा तो एक पल के लिए तो मानो अंतरिक्ष ही ठहर गया। गड़गड़ाहट, फिर नजर में आने वाले हर व्यक्ति ने एक घुटने पर झुककर अथर्व को सलाम किया। आपका स्वागत है महाराज। वो जो अपने नंगे हाथों से स्वर्ग को पकड़ लेता है और 4 दिव्य क्षेत्रों को एकजुट करता है। उसकी शक्ति बेजोड़ हो, उसका प्रभुत्व अनंत हो, उसका शासन युगों तक मजबूत रहे और उसकी स्मृति हमेशा के लिए बनी रहे। उनकी पुकार से वायु कांप उठी और आकाश और पृथ्वी भी कांप उठे। हालांकि यूं संध्या की प्रशंसा के प्रति प्रतिक्रिया घबराहट, सदमे और शर्मिंदगी थी। अथर्व ने अपनी बेटी को एक नजर देखा और फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। भैया, आखिर वो कौन है जिसने ये स्तुतिगान किया है? हाँ, मैंने सोचा, प्रिया ने जवाब दिया। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? प्रिया निस्संदेह सबसे चतुर और डरावनी महिला थी जिससे वो कभी मिला था। हालांकि उसने जो प्रशंसा गीत लिखा था वह इतना शर्मनाक था कि उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर पर कुछ रेंग रहा हो। तुलना के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह देवलोक के महान सम्राट से एक जोकर बन गया हो। सोचिए कि उसकी भी कोई कमजोरी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे यह नापसंद है। अथर्व ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। मुझे बस लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसका आनंद एक नश्वर सम्राट लेगा, मैं नहीं, हम। मैं समझ गई। प्रिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसी समय वह मन ही मन करा उठी। क्या वो सच में इतना बुरा था? इसी समय सभी को मुख्य हॉल की ओर एक आभा तेजी से आती हुई महसूस हुई। यह आभा किसी और की नहीं बल्कि सूर्यभान सिंह की थी। जैसे ही उसने अथर्व की उपस्थिति को महसूस किया, उसने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा और शाही आभा को हानि रहित सीमा तक वापस ले लिया। उसके पैर जमीन को छूने से पहले ही उसका आसन आधा झुक गया था। धप, अंत में सूर्यभान सिंह अपने घुटनों पर गिर गया और घोषणा की, सूर्यभान सिंह महान सम्राट और महारानी को बधाई देता है। वो जो अपने नंगे हाथों से स्वर्ग को पकड़ता है और 4 दिव्य क्षेत्रों को एकजुट करता है, उसकी शक्ति बेजोड़ हो, उसका प्रभुत्व हो। बस बहुत हो गया। अथर्व के सिर में फिर से झुंझुनी होने लगी। हाँ, चौंक कर सूर्यभान सिंह ने ऊपर देखा और कुछ अप्रत्याशित देखा। ये घबराया हुआ संध्या था जो अथर्व के बाएं हाथ को इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि उसकी हड्डियां टूट गई थी। ये तथ्य कि सम्राट यून ने इस महिला को कई महीनों बाद आयोजित अपने पहले दरबार में लाया था, उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये तथ्य कि वे महारानी के सामने सहज व्यवहार कर रहे थे, इससे भी अधिक बताता है। स्पष्ट संकेत को नजरअंदाज न करने वाले सूर्यभान सिंह ने तुरंत फिर से सिर झुकाया और रोने लगे। सम्राट यून को एक और उपपत्नी खोजने के लिए बधाई। वह स्वर्ग के हाथों से बनी मूर्ति की तरह सुंदर है, एक परी की तरह गरिमा में है और एकदम सही जोड़ी है। वो मेरी बेटी है। अथर्व ने उसे ठंडे स्वर में रोका। सूर्यभान सिंह की प्रशंसा उसके गले में ही रुक गई। फिर उसने अपने चेहरे पर हर तरह से थप्पड़ मारा और अथर्व के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने एक गंभीर अपराध किया है। मैं आपकी महारानी से विनती करता हूँ और आपकी महारानी से कि वे मुझे सजा दें। अथर्व ने अपनी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ आगे कदम बढ़ाया। सूर्यभान सिंह, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम कितने योग्य व्यक्ति हो और मुझे अपनी पत्नियों और बेटी के साथ निचले क्षेत्रों की यात्रा किए हुए कई महीने हो गए हैं। क्या तुम सच में मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें उनके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? महाराज, सूर्यभान सिंह भयभीत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी और आश्चर्यजनक ईमानदारी के साथ, मुझे गर्व है कि मैं आपका सबसे उत्सुक पागल कुत्ता हूँ। महामहिम के लिए मैं खुशी उन सभी के सबसे काले और गंदे रहस्यों को भी सहलाऊंगा। हालांकि इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जो बात महाराज नहीं चाहते कि दूसरे जाने, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। भले ही मेरे पास 1000 गुना क्षमता और लाख गुना साहस क्यों ना हो, और मैं निश्चित रूप से दूसरों को इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं दूंगा। सूर्यभान सिंह ने लगभग चिल्लाकर अपनी घोषणा कर दी थी। अथर्व और प्रिया को तो भूल ही जाइए, यहाँ तक कि हॉल के बाहर तैनात गार्ड भी उसे साफ साफ सुन सकते थे। सूर्यभान सिंह पहला राजा, राज्य देव सम्राट था जिसने अपनी वफादारी दिखाने के लिए खुद पर इतनी अच्छी तरह से कदम रखा।
यहाँ तक कि संध्या भी उसे पूरी तरह से सदमे में देख सकती थी। अथर्व ने सूर्यभान सिंह को एक लंबी नजर से देखा और फिर मुड़ गई। आओ हम अंदर बात करेंगे। सम्राट यून शहर के लगभग हर महल के पास अपना एक स्वतंत्र स्थान था, जिसका अर्थ है कि वे बाहर से दिखने से कहीं ज्यादा बड़े थे। ये बात शहर के दिल ग्रेट हॉल के लिए विशेष रूप से सच थी। अभी अथर्व अपने सिंहासन पर बैठा था, सत्ता की वह सीट जो पूरे आदिम अराजकता में सर्वोच्च प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करती थी, और बड़े हॉल में चुपचाप सूर्यभान सिंह की रिपोर्ट सुन रहा था। जैसा कि प्रिया ने उसे पहले बताया था, सूर्यभान सिंह ने ज्यादातर 3 दिव्य क्षेत्रों की हाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और एनफोर्सर ब्यूरो की प्रगति के बारे में बात की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने का संकल्प ले लिया था। अगर वे खुद के प्रति ईमानदार हों तो वे इस तरह के गंभीर दृश्यों को लेकर बेहद असहज थे। पिछले 100 दिनों में तीनों दिव्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1923 विद्रोह के मामले सामने आए हैं। उनमें से आधे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में, 35 पूर्वी दिव्य क्षेत्र में और 15 दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में हुए। अगर मैं उन्हें पैमाने के हिसाब से वर्गीकृत करूं, तो उनमें से 1921 छोटे पैमाने के विद्रोह थे और केवल 2 बड़े पैमाने के विद्रोह थे। वे सभी 6 दिनों के भीतर दबा दिए गए थे। अवरोही क्रम में सबसे मजबूत विद्रोही एक दिव्य संप्रभु, 13 दिव्य राजा, 101 दिव्य आत्माएं थी और बाकी दिव्य आत्मा क्षेत्र से नीचे थे। ये संख्याएं अथर्व के अनुमान से बहुत कम थी, लेकिन अंततः आश्चर्यजनक नहीं थी। किसी नए शासन में पूरी तरह से सहज संक्रमण जैसी कोई चीज नहीं थी। एक युग की तो बात ही छोड़िए, इसके अलावा अंधेरे के प्रति 3 दिव्य क्षेत्रों का पूर्वाग्रह सचमुच 10 लाख वर्षों से विकसित हो रहा था। ये स्वाभाविक ही था कि कोई व्यक्ति अपने विश्वासों पर दृढ़ रहेगा और कटु अंत तक लड़ेगा। हालांकि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियां पहले ही अथर्व के शासन के सामने झुक चुकी थी। ये विद्रोह 1000 गुना बड़े हो सकते थे और फिर भी वे उसे जरा भी खतरा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा एक गहन अभ्यासी जितना अधिक मजबूत होगा और दुनिया में उनका स्थान जितना ऊंचा होगा, उतना ही अधिक उन्हें एहसास होगा कि अथर्व की गति को चुनौती देने की कोशिश करना भी कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी। यही कारण था कि पिछले 100 दिनों के विद्रोहों में भाग लेने वाले सबसे शक्तिशाली गहन साधक केवल एक दिव्य सम्राट और 13 दिव्य राजा थे। आप इन लोगों से निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? अथर्व ने पूछा। सूर्यभान सिंह ने उत्तर दिया, मैं महारानी की बुद्धि का पालन करने की योजना बना रहा हूँ। उसने आदेश दिया है कि मैं 90% अपराधियों और उनके 3 परिवारों को नष्ट कर दूं, शेष 10% को अपंग बना दूं और उनमें से 10 से 100 को माफ कर दूं। फिर उन्होंने कहा, इसके अलावा हमने उन कुलों और संप्रदायों पर भी नियंत्रण कर लिया है जो उन 3 परिवारों के अंतर्गत नहीं आते हैं जिन्हें खत्म किया जाना है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़े हुए हैं। यह उन लोगों के लिए भी समान है जिन्हें अपंग या माफ कर दिया गया था। हमें पूरी तरह से यकीन है कि एक भी व्यक्ति हमारी नजर से नहीं बचा है उस नोट पर। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई बदलाव करूं, महामहिम? ये ठीक है, अथर्व ने जवाब दिया। आप बस महारानी की बुद्धि का पालन कर सकते हैं। अथर्व के बगल में संध्या अपनी जीभ को चुपके से बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं सकी। वो धीरे धीरे समझ रही थी कि उसकी आंटी उयाओ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उसका खिताब भले ही महारानी हो, लेकिन वो महान सम्राट की सभी जिम्मेदारियां निभा रही थी। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश विद्रोह पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में हुए हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में विद्रोह 20% से भी अधिक नहीं है। अथर्व ने अपनी भौहों को एक अशुभ भौह में सिकोड़ लिया। क्या आपको यकीन है कि संख्याएं सही है? सूर्यभान सिंह ने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, महाराज बुद्धिमान है। मैं भले ही दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का निवासी हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं आपकी सेवा करने में सक्षम हूँ। मैं दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की ओर से सच्चाई को छिपाने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा। महाराज, पूर्वी दैवीय क्षेत्र ही वो क्षेत्र है जिसने आपके पिछले आदेश को पलटने के दौरान सबसे ज्यादा जानें गंवाई। इसलिए पूर्वी क्षेत्र के विद्रोहियों का एक छोटा सा हिस्सा अपने संप्रदायों या अपने परिवारों के लिए बदला लेने की इच्छा से प्रेरित था। हालांकि जब शूहे, माफी चाहता हूँ, जब कॉन्सर्ट ग्रेस अभी भी अविवाहित थी, तब उसे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के बारे में जानने लायक सब कुछ पहले से ही पता था। आज उसने जो भी जानकारी एकत्र की है वो एक बड़े जाल में बुनी गई है जो दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के हर तारा क्षेत्र में फैली हुई है। परिणामस्वरूप अधिकांश विद्रोहों को आकार लेने का मौका मिलने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। यही कारण है कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में विद्रोह की कोई बात नहीं है। हम, अथर्व ने पूछा, क्या अनन्या इतनी सक्षम है जबकि वह अपने निवास से बाहर एक कदम भी नहीं चल पाती? सूर्यभान सिंह ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। पत्नी ग्रेस शिटियन को वह जाल उपहार में देना चाहती थी जिसे बुनने में उसने हजारों साल लगाए थे। अब इसे आपके महामहिम के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके पास समय है तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि महामहिम पत्नी ग्रेस को बेहतर तरीके से जाने। मैं वादा करता हूँ कि वह आपके द्वारा दी गई उपाधि को बदनाम नहीं करेगी। क्या कुछ और है? अथर्व ने पूछा। नहीं महाराज, मेरी रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। अथर्व अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कहा, अगर और कुछ नहीं है तो आप विदा ले सकते हैं। जैसा आपका आदेश हो। सूर्यभान सिंह के चले जाने के बाद प्रिया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, वो कितना बढ़िया कुत्ता है। अगर वो एक दिन अचानक गायब हो जाए तो यह वाकई दुखद होगा। मुझे ये पहले ही मिल गया है, अथर्व ने असहाय होकर उत्तर दिया। मैं गहरे समुद्र क्षेत्र की यात्रा करने के लिए समय निकालूंगा। ये सबसे अच्छा होगा। प्रिया ने अथर्व के पास जाकर बात जारी रखी। वैसे एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बस मुझे सीधे सीधे बता दो। उसे जानते हुए वो जितनी औपचारिकता से पेश आती, वो जिस विषय पर चर्चा करना चाहती थी, वो उतना ही कम गंभीर होता। प्रिया के होठों पर एक आधी मुस्कान आ गई और उसने बोलना शुरू किया। सम्राट यून शहर को दैवीय शक्ति और अनगिनत महलों का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन उनमें से अधिकांश खाली और अप्रयुक्त है। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अकेला दिखता है? सम्राट यून देव क्षेत्र का निर्माण, जो कि पूर्व दक्षिणी सागर देव क्षेत्र है, सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है,
जब ये पूरा हो जाएगा तो अकेले इसका कोर 50,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। पूरा क्षेत्र आपका निजी डोमेन होगा। चारों दिव्य क्षेत्रों में हजारों अस्थायी शाही निवास भी बनाए गए हैं। ये सब ठीक है, लेकिन एक चीज है जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से सुधारने की सख्त जरूरत है, और वह है आपका हरम। प्राइमल कैओस के पहले महान सम्राट के रूप में आपकी पत्नियां और आपके सेवकों की संख्या मिलाकर 2 दर्जन से भी ज्यादा नहीं है। इस बीच एक निचले राज्य के राजा के हरम में आसानी से 3,000 रखेलें होती है। अथर्व, यू संध्या, प्रिया ने आगे कहा, असफलता निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी है। मैं नश्वर मनुष्यों की चुगली से नहीं डरता, लेकिन महामहिम की गरिमा पर दाग लगने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रुको रुको, अथर्व ने जल्दी से प्रिया को रोकने के लिए अपने हाथ उठाए। संध्या को दोषी नजर से देखने के बाद उसने जवाब दिया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसके राज्याभिषेक से पहले ही प्रिया ने उससे शिकायत की थी कि उसका छोटा हरम उसके दर्जे के अनुरूप नहीं है। तब से ऐसी ही बातें इतनी बार हो चुकी थी कि उसे फिर से देखने के विचार से ही डर लगने लगा था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह इस बारे में पूरी तरह गंभीर थी। ये तथ्य कि उसने 9 चुड़ैलों को, जिन्हें पालने में उसने अकल्पनीय प्रयास किया था, उसके राज्याभिषेक की रात उसके बिस्तर पर धकेल दिया, इसका सबूत था। अगर बाद में कोई फैसला होता है तो इसका मतलब यह है कि महाराज इस विचार को अस्वीकार नहीं करते। यह अच्छी बात है। प्रिया की भौहें थोड़ी कम हो गईं और उसकी आंखें पानी की तरह चमक उठी। पिछले कुछ महीनों से मैंने पुरुषों को उत्कृष्ट पृष्ठभूमि, प्रतिभा और उपस्थिति वाली 9,000 महिलाओं का चयन करने का आदेश दिया है। जब आप स्वतंत्र हो तो बस। अहम हेम हेम, अथर्व ने संध्या की तरफ पीठ फेरी और प्रिया को हताश होकर आंख मारी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में। गंभीरता को अलग रखते हुए वो निश्चित रूप से उसके साथ ऐसा जानबूझकर कर रही थी। वो शायद उसे अपने ग्रह के साथ खिलवाड़ करने और बहुत लंबे समय तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए दंडित कर रही थी। यह वह क्षण था जब संध्या ने कमजोरी से पूछा, क्या मुझे बाहर जाकर खुद ही खोज करनी चाहिए? पिताजी, आंटी रुयाओ। अथर्व ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं नहीं, देवलोक और निचले लोक की आभा बहुत अलग है। मैं तुम्हें जहां भी जाना चाहो वहां ले जाऊंगा, मुझसे बहुत दूर मत भटकना। ये पहली बार था जब संध्या ने ईश्वरीय क्षेत्र का दौरा किया था। कोई भी तरीका नहीं था कि वह उसे बिना किसी अच्छे कारण के अपने हाल पर छोड़ दे। बहुत अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा लग रहा था कि प्रिया उसे छोड़ रही थी, लेकिन उसने कहा, हालांकि एक और बात है जिसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, महाराज। अथर्व ने उसे सावधानी से देखा। प्रिया ने आगे कहा, हमारे अंधकार में गहन अभ्यासियों को अपनी अनुकूलता को समायोजित करने और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से छोड़ने में सक्षम होने के लिए आपके शाश्वत अंधकार की आपदा की आवश्यकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे मैं आपकी ओर से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए यदि आप कर सकते हैं। अथर्व ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। मैं इस बारे में नहीं भूला हूँ। अब से 2 महीने बाद मैं उत्तरी दिव्य क्षेत्र की यात्रा करूंगा और अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके अलावा मैं उत्तरी क्षेत्र के गहन साधकों को इकट्ठा करने और हर दशक में उनकी अनुकूलता को समायोजित करने का वादा करता हूँ। बहुत अच्छा, मैं अपने लोगों को आवश्यक तैयारी करने के लिए सूचित करूंगा। ओह ठीक है, अथर्व ने अचानक कहा, वह मामला जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी, कैसा रहा? ओह वह, प्रिया मुस्कुराने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकी। मैं इतना आलसी नहीं हो सकता कि आपके द्वारा मुझसे किए गए व्यक्तिगत अनुरोध को नजरअंदाज कर दूं। अगर आप फ्री हैं तो आप अभी जा सकते हैं और खुद देख सकते हैं। उसे कभी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि प्रिया कुछ गड़बड़ कर सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कभी भी उसकी उम्मीदों से बढ़कर काम करने में विफल नहीं होती थी। अपनी बेटी को प्रिया को सौंपने से पहले वो बस एक पल के लिए हिचकिचाया। संध्या, थोड़ी देर के लिए आंटी रुयाओ का साथ दोगी, है ना? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। अथर्व ने सम्राट युन शहर को पीछे छोड़ दिया और अकेले उत्तर की ओर उड़ चला। आप कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? हिमानी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। चूंकि उसका जीवन अथर्व के साथ एक हो गया था, इसलिए उनके अनुभव भी साझा होने लगे। अथर्व के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो वह नहीं जानती हो, और फिर भी उसे याद नहीं आता कि उसने प्रिया से कोई विशेष मदद मांगी हो। धैर्य रखो, ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उसके उत्तर ने उसकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ा दी तथा वह और अधिक चकित हो गई। बहुत समय नहीं बीता था कि एक छोटा सा तारा क्षेत्र उनकी दृष्टि में आया। हिमानी ने सोचा कि वे तारा क्षेत्र के ऊपर से उड़ेंगे, लेकिन वो सीधे उसी ओर उड़ गया। यही है तुम्हारी मंजिल, मस्त। आह, हिमानी की उलझन भरी आवाज अचानक सदमे की चीख में बदल गई। यह आभा नहीं, ये आभाएं हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे नर्म और उत्तेजित होती गई। अथर्व ने अपनी गति बढ़ा दी और दूर का तारा क्षेत्र बहुत तेज गति से बड़ा होता गया। आखिरकार उसकी इंद्रियां उसकी आंखों के सामने मौजूद विशाल दुनिया के प्रति पूरी तरह से अभ्यस्त हो गईं। ये पन्ना हरे रंग से ढका हुआ एक ग्रह था। दूर से भी वो अपने व्यक्तित्व पर एक असंभव रूप से शुद्ध आभा को महसूस कर सकता था, जो उसके दिल में अंधेरे को बाहर निकाल रही थी और उसकी आत्मा की अशुद्धियों को साफ कर रही थी। वो सितारों के क्षेत्र के ऊपर रुका और देखने लगा। पन्ना की लकड़ी, नया बांस और नीली घास स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती थी। उनके बीच अनगिनत अन्य पौधे और फूल थे। इस ग्रह का आकाश असामान्य रूप से ऊंचा था और यह नीचे नीले समुद्र के साथ सहज रूप से विलीन हो गया था। बादल एकदम सफेद थे और हवा भौतिक सीमाओं को अनदेखा करके किसी की आत्मा में समा जाती थी। ये ग्रह उन लोगों को एक भूला हुआ स्वर्ग जैसा प्रतीत होगा जो पाप, संघर्ष और वासना से प्रदूषित संसार के आदी हो चुके हैं। हिमानी अथर्व के बगल में प्रकट हुआ। लंबे समय तक वो बस अपने नीचे की दुनिया को तेजी से धुंधली होती आंखों से देखती रही। बहन, इतनी तेज मत उड़ो बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। आह, वो बचकानी आवाज जो आश्चर्य से रोने में समाप्त हो गई, एक लड़के की थी। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे बांस के जंगल में जा गिरा।
वो लड़की जिसका वो पीछा कर रहा था वो अपनी जगह पर रुक गई और फिर उस जगह पर पहुंच गई जहां वो छोटा लड़का गिरा था। अपने हाथों को कमर पर रखते हुए उसने कहा, तुम बहुत बेकार हो लिटिली। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं पेन्नुलर एमरल्ड पीक तक उड़ सकती थी। अगर यह अतीत में होता हम तो आप सबसे पहले किसी बुरे व्यक्ति द्वारा पकड़े जाते। लड़के और लड़की दोनों के बाल गहरे हरे रंग के थे, पुतलियां हरी नीली थी और कान तीखे थे। उनकी आभा इतनी शुद्ध थी कि मानो वो प्रकृति की ओर से एक अनमोल उपहार हो। जो कोई भी उन्हें देखता वो जान जाता कि वे किशोर वुड स्पिरिट्स थे। लड़का अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हम अतीत में नहीं है। अब जब सम्राट यू हमारी रक्षा कर रहे हैं तो कोई भी बुरा व्यक्ति हमें फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों बच्चे इस समय एक विशाल जंगल में थे। अगर यह अतीत की बात होती तो उन्हें कभी भी वयस्कों की निगरानी के बिना यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ तक कि वयस्कों की निगरानी में भी वे हर घंटे खुद को नजरों से छुपाने में बिताते हैं। जब वे नींद से जागते तो कभी कभी पाते कि उनका एक या अधिक परिजन हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। वे दिन बुरे सपनों के बुरे दिन थे, इसलिए हमें पहले से भी अधिक सतर्क रहना चाहिए। लड़की ने अपने छोटे भाई की तरफ गोल गोल पन्ने जैसी आंखें घुमाई और गंभीर आवाज में कहा, जो उसने स्पष्ट रूप से किसी वयस्क से कॉपी की थी, हमारे कबीले का एक अटल सिद्धांत है कि हम हमेशा अपने एहसानों का बदला चुकाएं। हमें उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें हमारे पैरों के नीचे की जमीन दी और जिस शांति का हम आनंद ले रहे हैं। अगर हम अभी मजबूत नहीं बने तो हम भविष्य में सम्राट यून के एहसानों का बदला कैसे चुका पाएंगे। लड़की ने जन्म से ही एक भगोड़े की जिंदगी जी थी। वो सिर्फ 1 दर्जन साल की थी, लेकिन वह पहले ही अनगिनत बार स्थानांतरित हो चुकी थी, अनगिनत त्रासदियों से बच चुकी थी और यहाँ तक कि उसने उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अपनी पूरी जिंदगी आतंक में जी रही थी, जब तक कि अथर्व ने पिछले आदेश को पलट नहीं दिया। आज 4 दिव्य क्षेत्रों के सम्राट युन ने न केवल देव क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे कठोर कास्ट आत्मा संरक्षण कानून लागू किया, बल्कि उन्होंने कास्ट आत्मा जाति के लिए एक संपूर्ण तारा क्षेत्र को शुद्ध और संशोधित भी किया। इसके अलावा वे स्टार दायरे के चारों ओर तैनात प्रवर्तकों द्वारा 24/7 संरक्षित थे। प्रवर्तक बयूरो की अनुमति के बिना कोई भी इसके करीब भी नहीं जा सकता था। अब उन्हें डर के साए में नहीं रहना पड़ता और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता। उन्हें कभी भी उस भयावह अतीत में वापस नहीं लौटना पड़ेगा। वुड स्पिरिट्स के लिए ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये वास्तव में एक वास्तविकता बन गई थी। उन्हें नहीं पता था कि सम्राट यू के एहसान का बदला कैसे चुकाना है। लड़की की बात सुनकर लड़का एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपने दांत भींचे और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। उसने बच्चों जैसी दृढ़ता के साथ कहा, बहन सही कह रही है। अगर हम मजबूत नहीं हुए तो हम सम्राट यून के एहसान का बदला नहीं चुका पाएंगे। मम्मा, लड़की ने एक बार सिर हिलाया और फिर नर्म लहजे में कहा, जब सम्राट यू अनंत स्वर्ग क्षेत्र पर हमला कर रहे थे तब प्रक्षेपण में एक वुड स्पिरिट थी और दादाजी ने कहा कि वह शाही परिवार की राजकुमारी हो सकती है। वो शायद अभी कहीं से हम पर नजर रख रही होगी। यही कारण है कि हमें और मजबूत होना चाहिए। हमें सम्राट यू का एहसान चुकाना चाहिए और हमें राजकुमारी को निराश नहीं करना चाहिए। लड़की न केवल अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित कर रही थी, बल्कि वो खुद को भी प्रोत्साहित कर रही थी। इस बिंदु पर हिमानी के आंसू झरने में बदल गए थे। अथर्व ने धीरे से कहा, ईश्वरीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये कभी भी किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं प्रतिबंध को 10 गुना सख्त कर सकता था और फिर भी यह वुड स्पिरिट्स की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जब मैंने सुनैना को मार डाला और सम्राट यून शहर का स्थान निर्धारित कर लिया तो मैंने वुयाओ से प्रमुख तारा क्षेत्रों को संगठित करने, सभी दिव्य क्षेत्रों में बिखरी हुई लकड़ी की आत्माओं को इकट्ठा करने और उनके लिए इस छोटे से तारा क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए कहा। जाहिर है मैंने इसे लकड़ी आत्मा क्षेत्र नाम दिया। हिमानी के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ये तारा क्षेत्र दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र का एक सहायक तारा क्षेत्र था। ये बहुत छोटा है, लेकिन ये शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि वे यहाँ अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पौधों का पोषण करते थे। ये दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र से 2 घंटे से भी कम की दूरी पर है, इसलिए आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। आपात स्थिति में हमारी सेनाएं भी तुरंत उनकी सहायता के लिए आ सकेंगी। उनके नीचे बहन और भाई पहले ही बांस के जंगल से एक साथ निकल चुके थे। दूर से वे अनगिनत लकड़ी की आत्माओं को अपने काम में व्यस्त और अपनी शुद्ध आभा को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हुए महसूस कर सकते थे। उन्हें अब अपनी नसों पर जोर नहीं डालना था, अपने दिल की धड़कनों को छिपाना नहीं था और छिपे रहने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना था। उन्हें अब फिर कभी डरने की जरूरत नहीं थी। तीनों दिव्य क्षेत्रों को वुड स्पिरिट दायरे के बारे में अवगत करा दिया गया है। प्रमुख तारा क्षेत्रों ने भी यह बात फैला दी है कि वुड स्पिरिट दायरे में जाने की चाहत रखने वाले वुड स्पिरिट्स को बस निकटतम प्रवर्तक बयूरो की तलाश करनी चाहिए और प्रवर्तकों द्वारा वहां ले जाया जा सकता है। उसने हिमानी को देखा और उसके नाचते बालों को छुआ। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, इसलिए मैं अभी यही कर सकता हूँ। हालांकि तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक दिन वुड स्पिरिट्स को वुड स्पिरिट दायरे में शरण लेने की जरूरत नहीं होगी। वे जब चाहे आ जा सकेंगे और जहाँ चाहे वहां जा सकेंगे। उन्हें सिर्फ प्यार, देखभाल और सम्मान मिलेगा। उन्हें फिर कभी नुकसान पहुंचाए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एक दुनिया पर लकड़ी आत्मा जाति का बहुत अधिक ऋण है। वो लकड़ी आत्मा जाति का बहुत अधिक ऋणी था। हिमानी ने आखिरकार अपने पैरों के नीचे की स्वप्निल दुनिया से अपनी नजर हटा ली और अथर्व को भूलने लगी। पुतलियों में पन्ने की रोशनी को अपवर्तित करते हुए उसने कहा, मास्टर मैं। अचानक अथर्व ने अपनी कोमल होठों पर उंगली रखी और कहा, अब आओ, तुम्हारे और मेरे बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, यह आपके और रुद्र प्रताप के बलिदानों की तुलना में कुछ भी नहीं है। सच में
रुद्र प्रताप और हिमानी वे लोग थे जिन्होंने आज लकड़ी आत्मा जाति के पास जो कुछ भी था उसे दिया, उसने नहीं। हिमानी ने बात करना बंद कर दिया और चुपचाप उसे देखने लगा। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? अथर्व ने अपने गालों पर आंसू के दाग पोंछे। मुझे यकीन है कि वे अपनी शाही राजकुमारी से मिलकर खुश होंगे, ये जानकर कि शाही वंश अभी भी जीवित है। दो हालांकि हिमानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं अब लकड़ी की आत्मा जाति की राजकुमारी नहीं हूँ, उसने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। मेरे परिवार का बदला ले लिया गया है और लकड़ी की आत्मा जाति सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। मुझे अब इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। अब से मैं केवल आपकी हिमानी हूँ। नहीं, अथर्व मुस्कुराया, आप खुद के हैं। किसी को भी, यहाँ तक कि मुझे भी आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी स्वतंत्रता का दावा करने का अधिकार नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे नहीं चाहोगी? हिमानी की नम आंखें दयनीय रूप से कांप उठी। तुम क्या कह रही हो? अथर्व ने उसके गाल पर हल्के से चुटकी काटी। तुम सच में मुझ पर विश्वास नहीं करती है ना? मैं एक स्वार्थी और दबंग आदमी हूँ। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ने के बारे में सोचने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें सचमुच अपने साथ बांध लूंगा। हिमानी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई और वह उसके सीने पर झुक गई। उसने उसे जितना हो सके उतना कसकर पकड़ लिया और दृढ़ निश्चय के साथ फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मास्टर, कभी नहीं। झंडा चेतावनी। आधा साल और बीत गया। अथर्व को देव क्षेत्र का महान सम्राट घोषित हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसका शासन आश्चर्यजनक स्तर तक मजबूत हो चुका था। सम्राट युन का एक शब्द ब्रह्मांड के हर राजा क्षेत्र को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उनका नया स्वर्ग था। विद्रोह अब भी समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन हर महीने इनकी संख्या में भारी गिरावट आती है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र और 3 दिव्य क्षेत्रों के बीच संचार के मामले में भी प्रगति हो रही थी। अपनी बेटी के 21वें जन्मदिन पर अथर्व ने आधिकारिक तौर पर संध्या को पूरे ईश्वरीय क्षेत्र की सैर करवाए। उसने वादा किया था कि यह उसका जन्मदिन का तोहफा होगा। अथर्व ने देवत्व की अपनी यात्रा पूर्वी दिव्य क्षेत्र से शुरू की थी, लेकिन लावण्याशी ने अपनी यात्रा दक्षिणी दिव्य क्षेत्र से शुरू की थी क्योंकि यह सबसे नजदीक था। इसके बाद वे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और बाद में पूर्वी दिव्य क्षेत्र की यात्रा करेंगे। वे परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र में भी रुकेंगे। अंत में वो उसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में ले जाएगा। वे ब्लू पोल स्टार के पूर्व स्थान के आसपास के तारा क्षेत्रों का भी पता लगाएंगे। विशाल ब्रह्मांड, रहस्यमयी तारा क्षेत्र, विचित्र जातियां, जादुई दृश्य, प्राचीन या आधुनिक खंडहर, विचित्र किंतु प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं, पॉकेट वर्ल्ड। संध्या की दुनिया उसकी यात्रा शुरू होने के कुछ ही समय बाद उलट गई। उसने बस ये पहचान लिया कि वह जो कुछ भी जानती थी वह उस सागर में एक बूंद के अलावा कुछ नहीं था जो कि आदिम अराजकता थी। निचले तारा क्षेत्र, मध्य तारा क्षेत्र, ऊपरी तारा क्षेत्र, उन्होंने प्रत्येक विमान का दौरा किया ताकि उनकी अनूठी जीवन शैली और दृष्टिकोण के बारे में जान सकें। एक विमान के निवासी के लिए जो लक्ष्य अप्राप्य था, वो दूसरे विमान के लिए बस शुरुआती बिंदु था। संध्या को बार बार दुनियाओं के बीच के अंतर दिखाए गए। अथर्व ने अपने पदचिह्नों या आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी। हर बार जब उसे पहचाना जाता था तो सभी स्तरों के गहन अभ्यासी उसके चरणों में गिर पड़ते थे और अत्यंत भय और सम्मान प्रदर्शित करते थे। इससे संध्या को यह भी एहसास हुआ कि उसके पिता इस अविश्वसनीय दुनिया में कितने ऊंचे स्थान पर थे, जिसे ईश्वरीय क्षेत्र कहा जाता है। आप प्रवर्तकों का विरोध क्यों कर रहे हैं? सम्राट युन ब्रह्मांड के उद्धारकर्ता है और प्रवर्तक सीधे सम्राट युन के अधीन है। केवल वे ही किसी क्षेत्र के आदेश को लागू कर सकते हैं और किसी राज्य की शांति की रक्षा कर सकते हैं। तुम ही वो लोग हो जो सम्राट युन द्वारा भ्रमित और दिमागी तौर पर धोखा खाए हुए हो। वो एक शैतान व्यक्ति है, उन सभी में सबसे ज्यादा दुष्ट। उसने बदला लेने के लिए इतने सारे लोगों को मार डाला है, इतने सारे सितारों के साम्राज्यों का नरसंहार किया है और इतने सारे कुलों को खत्म कर दिया है। और अब वो हम सभी को नियंत्रित करने के लिए इन तथाकथित प्रवर्तकों का निर्माण कर रहा है। क्या तुम सच में एक तानाशाह का बचाव करने जा रहे हो? बिल्कुल, ये सभी आपदाएं केवल इसलिए हुई क्योंकि सम्राट युन को ब्रह्मांड में सबसे बुरा विश्वासघात मिला था। क्या आपने नहीं देखा कि उसने जिन राजाओं के साम्राज्यों को नष्ट किया वे वास्तव में कितने बदसूरत थे? क्या आप इस तथ्य से इनकार करने जा रहे हैं कि उसने आदिम अराजकता को बचाया था? तो आप कह रहे हैं कि वह निर्दोष लोगों को मार सकता है क्योंकि यह उसके बदले का हिस्सा है। वह जिसे चाहे मार सकता है क्योंकि उसने ब्रह्मांड को बचाया है। ऐसे कई स्टार लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में प्रवर्तकों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन क्या आप एक भी ऐसा नाम बता सकते हैं जिसने अभी तक उनके शासन को स्वीकार नहीं किया है? आप ही यहाँ जिद्दी हैं। यदि आप वास्तव में इतने धर्मी हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप अभी जो कुछ भी कहा है उसे किसी प्रवर्तक के सामने दोहराएं। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं धर्मी हूँ। चाहे सम्राट युन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, मैं उसे कभी भी मेरी मान्यताओं को विकृत करने की अनुमति नहीं दूंगा। इस दुनिया में कर्म और प्रतिशोध मौजूद है। एक दिन एक नायक शैतान लोगों के नेता को मार देगा और 3 दिव्य क्षेत्रों को उनके गंदे अंधेरे से मुक्त करेगा। जब वो दिन आएगा तो आप सभी को पापी के रूप में आंका जाएगा। ये भयंकर विवाद एक ही संप्रदाय के 2 शिष्यों के बीच हुआ था। ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के किनारे एक मध्य तारा क्षेत्र में हुआ था। ये पहली बार नहीं था जब संध्या ने ऐसा कुछ देखा था। उसके पिता के बहुत से समर्थक, उपासक और श्रद्धालु थे, लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच था। इस बार शिष्य के तर्क में कुछ ऐसा था जिसने उसे उत्तेजित कर दिया और वह क्रोध से अपने दांत पीसते हुए बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को शाप देने की? कितना नीच व्यक्ति है। अथर्व ने बस मुस्कुराकर उससे पूछा, तुमने अपनी यात्रा में पहले ही बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। संध्या, इस दुनिया के मानकों के अनुसार क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा या बुरा व्यक्ति हूँ? संध्या ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बेशक तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम नहीं होते तो ये ब्रह्मांड एक सच्चे नरक में बदल जाता। ये सभी लोग जो तुम्हें राक्षस कहते हैं
वे सिर्फ सड़े हुए दिखावटी पाखंडी हैं जो अपने दोषपूर्ण तर्क से दूसरों पर हावी होना पसंद करते हैं। अगर वे तुम्हारे साथ जो कुछ भी करते तो वे उससे भी ज्यादा बुरा करते। हम अभी भी गुस्से में उसने उस शिष्य को घूरा जिसने उसके पिता को एक नायक द्वारा मारे जाने का श्राप दिया था और कहा, अगर यह मैं होता तो मैं उसका चेहरा धोने के लिए 10 दिन और रात तक जमीन में दबा कर रखता। हा। अथर्व संध्या की निर्दयी होने की पूर्ण अक्षमता पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप बिल्कुल भी नाराज नहीं है पिताजी? संध्या ने अपने गाल फुलाते हुए पूछा। गुस्सा उससे अथर्व ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं अभी और यहीं उसके सामने आ जाऊं तो उसके घुटने मुड़ जाएंगे, उसकी तथाकथित मान्यताएं गायब हो जाएंगी और वह डर के मारे अपनी पैंट भी गंदा कर सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि वह मर जाए तो मुझे हाथ उठाने या एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं होगी। वो संप्रदाय के गुरु का अपना बेटा भी हो सकता है और फिर भी उसका संप्रदाय उसे मार डालेगा और फिर माफी के लिए मेरे पैरों में गिरेगा। अगर मैं ऐसे आदमी को किसी भी तरह से मुझे प्रभावित करने की अनुमति देता तो मैं काफी बदसूरत महान सम्राट होता। जैसे ही संध्या ने अपने पिता का जवाब सुना, उसका गुस्सा धीरे धीरे सोच में बदल गया। स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक योग्यता की आवश्यकता होती है। अथर्व ने आगे कहा, इस दुनिया में पूर्ण अच्छाई या बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। वे जो है वे इसलिए हैं क्योंकि किसी ने उन्हें परिभाषित किया है, और इस ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति है जो मुझे अच्छा या बुरा परिभाषित कर सकता है। संध्या ने धैर्य और उत्सुकता से अपने पिता की बात जारी रहने की प्रतीक्षा की। खुद अथर्व ने शांतिपूर्वक और समान रूप से घोषणा की, अगर तुम खुद को अच्छा कहते हो तो तुम अच्छे हो, अगर तुम खुद को बुरा कहते हो तो तुम बुरे हो। संध्या ने स्पष्ट किया। सही। अथर्व ने अपना सिर झुकाया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि संध्या ने रुक कर लेकिन समझदारी से जवाब देने से पहले एक पल सोचा। आप उन सभी में सबसे उच्च अधिकारी हैं। आप विजेता हैं जिसने हर किसी और हर चीज को हराया है। मन। अथर्व ने फिर सिर हिलाया। जब ड्रैगन गॉड दायरा अभी भी संप्रभु दायरा था, ड्रैगन सम्राट का आदेश स्वर्ग का आदेश था। ड्रैगन गॉड दायरा की इच्छा स्वर्ग की इच्छा थी। सभी गॉड दायरा उन्हें सम्मान देते थे, उनके लिए तरसते थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे कि वे कौन थे। लेकिन आज ड्रैगन भगवान क्षेत्र को पापी ड्रैगन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आपकी आंटी वुयाओ की चालों के कारण एक समय अछूत रहे ड्रैगन सम्राट और ड्रैगन देवताओं को अपमानित किया जाता है और उन्हें नीचा दिखाया जाता है, और ड्रैगन देवताओं के अपन वंशजों के साथ दया और उदासीनता से पेश आया जाता है। आप सोचेंगे कि यह एक असंभव परिवर्तन है, या कम से कम ऐसा परिवर्तन है जिसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह केवल कुछ वर्षों में ही हो गया। अथर्व ने अपना दाहिना हाथ उठाया। ये साफ, सफेद और पूरी तरह बेदाग था। ये काफी समय पहले रक्त से भी सना हुआ था। इस दुनिया में किसी को भी मुझे अच्छा या बुरा परिभाषित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे दुनिया में किसी को भी कुछ भी परिभाषित करने का अधिकार है। मजबूत लोग सब कुछ नियंत्रित करते हैं और कमजोर लोगों को अपना भाग्य तय करने का अधिकार भी नहीं है। यह कोई गहरा सच नहीं है, ये सिर्फ जीवित रहने का सबसे बुनियादी नियम है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी दुनिया या ग्रह से क्यों ना हो। उसके पिता के शब्द उसके कानों में घुस गए और उसके दिल में बस गए। जब उसने उस शिष्य को देखा जिसने उसके पिता की आलोचना करने की हिम्मत की, तो उसके मन में उसके प्रति जरा भी क्रोध नहीं रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं और अधिक मेहनत करूं और ऐसा व्यक्ति बनूं जो अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सके? पिताजी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे लोग अच्छा या बुरा न कह सके? संध्या ने पूछा। नहीं, लेकिन अथर्व ने अपना सिर हिलाया और उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। यदि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहते हैं तो मैं आपका उत्साहवर्धन करूंगा और आपको जो भी सहायता चाहिए वो प्रदान करूंगा। यदि आप बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहते हैं और एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो भी मैं आपका उत्साहवर्धन करूंगा। यूं संध्या, मैंने बहुत दर्द, नुकसान, आतंक, नियंत्रण की कमी और बहुत कुछ सहा है जो कई जन्मों तक नहीं सह सकता। जिस शिखर पर मैं पहुंच गया वो मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियजन स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सके और जो भी जीवन जीना चाहे जी सके। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसे ले ले, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दे। आप हमेशा के लिए किसी चीज पर संकोच करना भी चुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा के लिए वो विकल्प देने के लिए यहाँ हूँ। संध्या के होंठ थोड़े से खुले। बहुत देर बाद उसने अपनी आंखों में थोड़ी धुंध के साथ कहा, पिताजी, अगर आप मुझे इसी तरह लाड़ प्यार करते रहेंगे तो मैं एक बुरी लड़की बन जाऊंगी। हाँ, अगर तुम एक बुरी लड़की बनना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आंटी कियाने से कुछ सबक लेना चाहिए। अथर्व ने ठहाका लगाते हुए मजाक किया। वे एक दूसरे मध्य तारा क्षेत्र में पहुंचे जहां हवा में बिजली तत्व की अत्यधिक मात्रा थी। पर्यावरण के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के अधिकांश गहन चिकित्सकों ने बिजली गहन कला की खेती की। हालांकि आज अस्थिर गरजते बादलों के नीचे कुछ काली आभाएं उभर रही थीं। आप बहुत आगे जा रहे हैं उत्तरी क्षेत्र के दोस्तों। ये खदान भले ही छोटी हो, लेकिन ये 300 सालों से हमारे बैंगनी गहन कबीले की है। इस विशाल वज्र क्षेत्र में हर संप्रदाय और गहन अभ्यासी इसे साबित कर सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके शब्द संयमित थे। उसके साथ 100 याव से अधिक गहन साधक थे जो उसी रंग के वस्त्र पहने हुए थे। विपरीत दिशा में 13 पुरुष काले वस्त्र पहने हुए खड़े थे और उनसे काली धुंधली आभा निकल रही थी। यद्यपि बैंगनी गहन कबीले के गहन अभ्यासियों की संख्या अंधकार गहन अभ्यासियों से कहीं अधिक थी, फिर भी बाद वाले सभी दिव्य राजा थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पूर्व वाले उनके खिलाफ कुछ कर सके। हमने आपको अंदर आने देने के लिए अपने नियम तोड़े क्योंकि आप उत्तरी क्षेत्र के मित्र हैं, और सम्राट यून ने आदेश दिया है कि सभी गहन साधकों को उत्तरी गहन साधकों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। हालांकि
आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आपको अपने लालची इरादों के लिए हमें अंधाधुंध लूटने की अनुमति है। क्या आपको डर नहीं है कि? डर? किस बात का डर? अंधकार में गहन अभ्यासियों के नेता ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी बांह उठाने से पहले बेरहमी से टोका, अपनी हथेली के चारों ओर काले कोहरे की प्रशंसा करते हुए। उसने कहा, क्या आप भूल गए कि सम्राट यून महान सम्राट बनने से पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र के महान शैतान गुरु थे? उनकी सुरक्षा अंधकार की तरह ही शाश्वत है। दूसरी ओर आप लोग शैतान मास्टर और हमारे खिलाफ युद्ध में बस हारे हुए हैं। तुमने हमें लाखों सालों तक सताया है और अब तुम हमारे जीतने के बाद हमारे साथ शांति से रहना चाहते हो। अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या तुम ये स्वीकार कर पाते? आप खदान रख सकते हैं, अपने नेता के दाईं ओर स्थित अंधकार में गहन साधक ने अहंकार से कहा। इसके बजाय आप हम 13 लोगों द्वारा यहाँ अपना संप्रदाय स्थापित करने के बाद श्रद्धांजलि के रूप में 3000 टन बैंगनी क्रिस्टल प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है। यदि आप जल्दी ही अपनी जगह नहीं जान पाते तो इस दुनिया में एक पर्पल प्रोफाउंड कबीला कम हो जाएगा। तुम बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी और भी क्रोधित हो गया और उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐसी लग रही थी मानो वे खुद ही फट जाएंगी। हालांकि दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वो बस उस आखिरी अपरिवर्तनीय कदम को सहन नहीं कर सका। सम्राट यून पहले शैतान मास्टर थे और शैतान मास्टर उत्तरी दिव्य क्षेत्र से सत्ता में आए थे। साथ में उन्होंने अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों को अपने पैरों तले कुचल दिया था। ऐसा कोई नहीं था जो इस बारे में नहीं जानता था। उस तर्क का पालन करते हुए सम्राट यू के लिए अंधकार में गहन चिकित्सकों का पक्ष लेना और उनकी रक्षा करना पूरी तरह से स्वाभाविक था। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने गुस्से को काबू में करने के लिए एक और गहरी सांस ली। यह मत भूलो कि ग्रेट वाइल्डनेस थंडर डोमेन के संप्रदाय एक है। अगर तुम हमें लूटोगे तो हमारे सहयोगी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा है? आप कोशिश कर सकते हैं। सभी गहरे गहन अभ्यासियों ने ऐसे नाक भान सिकोड़ी जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस महान जंगल थंडर डोमेन पर हर कोई आप लोगों की तरह अंधा और मूर्ख है। आप बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी कुछ और कहने ही वाला था कि उसके पीछे खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दर्द भरी आह भरी। बस बहुत हो गया सीनियर अंकल, बस उन्हें खदान दे दीजिए ताकि हम संप्रदाय की रक्षा कर सके। सम्राट यून शैतान लोगों की वजह से सत्ता में आया। वो खुद एक शैतान व्यक्ति है। वो अपने ही लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर सकता? आह मास्टर, एक युवा ने धीमी आवाज में बीच में टोकते हुए कहा। हमारे कबीले के लोगों ने नव स्थापित प्रवर्तन ब्यूरो को इसकी सूचना दी है। हो सकता है कि प्रवर्तनकर्ता इसे रोक दें। इसका कोई फायदा नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने निराशा से अपना सिर हिलाया। उनका कमांडर भी एक अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि ये शैतान लोग इतने निडर क्यों हैं? जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, अचानक एक चीख हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। प्रवर्तक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में कानून की अवहेलना करने की हिम्मत कौन करता है? यह नारा एक दिव्य प्रभु की शक्ति से भरा हुआ था। इसने सभी के दिलों को हिला दिया और उनके कानों के पर्दे को चकनाचूर कर देने की धमकी दी। उन्होंने ऊपर देखा। 1 दर्जन से अधिक लोग तेज गति से उनकी ओर उड़ रहे थे और समूह के नेता का चेहरा तराशा हुआ था। उसकी आंखें शैतानी थीं। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आभा ऐसी थी कि वह केवल एक अंध गहन साधक का ही हो सकता था। उस आदमी का नाम सिकोब हानझाओ था और वह प्रवर्तक ब्यूरो का कमांडर था और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के ऊपरी तारा क्षेत्र का दिव्य शासक था। उसे इस तारा क्षेत्र के प्रवर्तक ब्यूरो की कमान संभालने का काम सौंपा गया था। भगवान सिकोब, बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तब और भी सफेद हो गया जब उसने सुकोब हंझाओ और उसके समर्थकों को देखा। वो जल्दी से समूह का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुकोब हंझाओ ने उसे हाथ हिलाकर दूर कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले के बारे में मुझे जो कुछ भी सीखना था वो सब मैं पहले ही जान चुका हूँ। हाँ, लॉर्ड सिकोब, बहुत दिनों से नहीं मिले। डार्क डीप प्रैक्टिसन के नेता ने कमांडर के पास जाने से पहले दिल खोलकर हंसा। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र की देखरेख करने वाले लॉर्ड एनफोर्सर रिश्तेदार और पुराने दोस्त हैं और मैं कुछ समय बाद आपसे मिलने की योजना बना रहा था। मुझे लगा कि हम अभी मिलेंगे। आप किसे अपना रिश्तेदार और दोस्त कह रहे हैं? एक क्रोधित चीख ने उस अंध गहन अभ्यासी को वहीं रोक दिया। गुस्से से नेता की ओर देखते हुए सिकोब हानझाओ ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, उन्हें नीचे ले जाओ। प्रवर्तक अप्रतिम शक्ति के साथ आगे बढ़े। अचानक पकड़े गए 13 अंधकार में गहन साधक कुछ कर पाने से पहले ही दब गए। अचंभित और भ्रमित अंधकार में गहन अभ्यासियों के नेता ने खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने चौड़ी आंखों से पूछा, क्या आप क्या कर रहे हैं भगवान सिकोग? हम सिकोग हानझाओ ने गुस्से में कहा। जिस दिन सम्राट यून का राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने आदेश दिया था कि तीनों दिव्य क्षेत्रों और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन साधकों को अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आप सभी सम्राट यून के लाभार्थी हैं और फिर भी आप उनके आदेश का उल्लंघन करते हैं और यहाँ तक कि उनके और हमारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं। अक्षम्य। नहीं, सम्राट यून हमारा स्वर्ग है। हम सबने मिलकर सम्राट यून के साथ युद्ध किया है। हम कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करेंगे। उनके आरोप से चौंक कर अंधकार में गहन साधकों ने खुद का बचाव करने की कोशिश की। भगवान सिकोग, हम रिश्तेदार हैं और हम सभी ने 3 दिव्य क्षेत्रों के जुए के तहत कष्ट सहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? तुमने टेढ़े मेरे शब्दों से अपना बचाव करने की हिम्मत की। सिकोब हानझाओ ने अपनी बाह लहराई और समूह पर दिव्य संप्रभु ऊर्जा का एक विनाशकारी विस्फोट गिरा दिया। दरार, वाह, हड्डियों के टूटने की आवाज इतनी भयानक थी कि बैंगनी गहन कबीले के गहन साधक भय से सफेद पड़ गए। रक्त जमा देने वाली चीखें खास तौर पर ऐसा महसूस कराती थी मानो वे उनके दिलों को निचोड़ रही हो। सिकोब हानझाओ ने एक ही हथेली के प्रहार से सभी 13 अंधकार गहन साधकों की पैर की हड्डियों को तोड़ दिया था।
अपनी बाह नीचे करने के बाद उसने दृढ़ता से घोषणा की, सम्राट यून का आदेश सभी पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति का हो। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। आह आह, उनके हाथ पैर तोड़ दो और उन्हें 9 दिनों तक एनफोर्समेंट ब्यूरो के बाहर लटका दो। ये स्पष्ट कर दो कि जो कोई भी उनके लिए भीख मांगेगा उसे भी यही सजा दी जाएगी। सिकोग हानझाओ ने विनती को नजरअंदाज कर दिया और एक क्रूर सजा का आदेश दिया। हड्डियों के टूटने और रक्त जमा देने वाली चीखों की आवाज एक बार फिर गूंजी और 13 अंध गहन साधकों ने अपने हाथ भी खो दिए। इससे भी पहले बैंगनी गहन कबीले के युवा गहन साधक चादर की तरह पीले पड़ गए थे। शुरुआत में 13 अंधेरे गहन साधकों के लिए उनकी नफरत हड्डी तक गहरी थी, लेकिन अब उन्हें वास्तव में अपराधियों पर दया आ रही थी। उन्हें खींचकर ले जाओ, सिकोग हानझाओ ने मुड़ते हुए कहा। हाँ सर। 2 प्रवर्तकों ने बुरी तरह से पीटे गए काले गहन अभ्यासियों को गहन ऊर्जाओं से बांध दिया और उन्हें उस स्थान की ओर खींचने लगे जहां उन्हें फांसी दी जानी थी। कुछ समय के लिए एक दमनकारी चुप्पी छा गई, फिर दाढ़ी कांपती हुई और दिल और भी ज्यादा कांपता हुआ बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और सिकोग हानझाओ को गहराई से प्रणाम किया। भगवान सिकोग, धन्यवाद। अनावश्यक, सिकोग हानझाओ ने हाथ उठाकर और ठंडी आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। हम बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यह वो मिशन है जो सम्राट यून ने हमें सौंपा है। उसने हर आदमी और औरत पर नजर घुमाते हुए कहा, तुम किसी के भी खिलाफ मरते दम तक युद्ध कर सकते हो और सेना के अधिकारी तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। हम भी तुमसे यही कहेंगे कि ऐसी बकवास करके हमें परेशान मत करो। लेकिन अगर इसमें सम्राट यून के फरमान शामिल है तो इन खलनायकों का पतन ही आपके लिए एक उदाहरण हो सकता है। सिकोग हानझाओ के दबंग रवैये और बेरहम शब्दों से लोगों में सदमा और भय पैदा होना चाहिए था, लेकिन बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने राहत की लंबी सांस ली। उसने और भी गहराई से सिर झुकाया और कहा, सम्राट यून द्वारा दुनिया को बचाने को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 4 दिव्य क्षेत्रों को एकीकृत करने का उनका कार्य सभी आदिम अराजकता के लिए सौभाग्य की बात है। अब से पर्पल प्रोफाउंड कबीला सम्राट यून के आदेशों का पालन करेगा जैसे कि वे स्वर्ग से आए हो। अगर प्रवर्तकों को कभी हमारी सेवा की आवश्यकता हुई तो हम भी करेंगे। अनावश्यक, सिकोग हानझाओ ने आकाश में उड़ान भरने से पहले अपने हाथ पीछे बांध लिए। वो पलक झपकते ही अंतरिक्ष में चला गया। प्रवर्तकों का काम बलपूर्वक, दबंग, स्वच्छ और अत्यंत कुशल था। बहुत समय बीत जाने के बाद ही कोई उन्हें भूल पाएगा, यदि कभी भूल भी पाएगा। बहुत देर तक बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी क्षितिज की ओर देखता रहा जहां प्रवर्तक गायब हो गए थे। फिर वो अपने लोगों की ओर मुड़ा और जोश से चिल्लाया, क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? कौन कहता है कि प्रवर्तक आज के बाद अपनी प्राथमिकता तय करेंगे? कौन कहता है कि सम्राट यून अंधकार में गहन अभ्यासियों का पक्ष लेंगे? लोगों के एक छोटे समूह ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हाँ, ये जूनियर मूर्ख और संकीर्ण सोच वाला था। अब से मैं उन सभी को फटकार लगाऊंगा जो सम्राट यून और प्रवर्तकों की निष्पक्षता को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। सम्राट यून सचमुच 4 दिव्य क्षेत्रों के अद्वितीय सम्राट है। वह सचमुच एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण आदिम अराजकता की पूजा के योग्य है। ये प्रवर्तक बहुत अच्छे हैं, संध्या ने प्रशंसा में कहा। वो और अथर्व शुरू से अंत तक पूरी घटना देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचे थे। अचानक उसने अपना सुर बदला और कहा, हालांकि मैं उन अंध गहन अभ्यासियों की हिम्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। ये पिताजी की बदौलत है कि उन्हें आज जो कुछ भी मिला उसका आनंद लेने का मौका मिला। उन्होंने पिताजी की प्रतिष्ठा को इस तरह से धूमिल करने की हिम्मत कैसे की? अथर्व ने दूर से ही अपनी आध्यात्मिक धारणा को वापस ले लिया और फिर सार्थक अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, प्रवर्तक शायद हाल ही में इस तारा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। निवासियों की स्वाभाविक सावधानी और अस्वीकृति को यथासंभव कम समय में दूर करने के लिए बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारना आवश्यक है। 1 मुर्गी को मारना बंदरों को चेतावनी देने के लिए। संध्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अथर्व मुस्कुराता रहा, सही है, वैसे बंदर असली है लेकिन मुर्गी नकली है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? संध्या को उसका मतलब समझने में बस एक पल लगा। उसने उस दिशा में देखा जहाँ प्रवर्तक गायब हो गए थे और चौंक कर बोली, तुम्हारा मतलब है वे अंधेरे और गहन अभ्यासी पूरे समय दिखावा कर रहे थे? यह सही है। अपनी बेटी के बुद्धिमान होने पर खुशी जताते हुए अथर्व ने आगे बताया, फिलहाल हम दोनों डार्क डीप प्रैक्टिशनर्स और 3 दिव्य क्षेत्रों के डीप प्रैक्टिशनर्स को अतीत को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए प्रवर्तकों को एक डार्क डीप प्रैक्टिशनर्स के बचाव में 3 दिव्य क्षेत्रों के डीप प्रैक्टिशनर्स को दंडित करने या इसके विपरीत के बीच चयन करना होगा। आप समझ सकते हैं कि बाद वाला विकल्प कहीं अधिक प्रभावी क्यों है, भले ही दोनों मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित की गई हो। संध्या ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को समझ लिया जो अथर्व ने उसे समझाई थी। इस शो ने प्रवर्तकों को दोनों जातियों को सद्भाव में रहने के महत्व की याद दिलाने, यथासंभव कम से कम समय में प्रवर्तकों के अधिकार को स्थापित करने, मौजूदा पूर्वाग्रहों को खत्म करने और आम धारणा को खत्म करने का अवसर दिया कि सम्राट यूं निश्चित रूप से अंधकार में गहन चिकित्सकों का पक्ष लेंगे क्योंकि वो पूर्व शैतान मास्टर थे। यह एक ऐसा कदम था जिसने एक ही बार में कई लक्ष्य साधे। क्या यह आपके द्वारा लागू किए गए गुप्त उपायों में से एक है? पिताजी, ये बुरा नहीं है। संध्या ने चमकती आंखों से प्रशंसा की। उसी समय 13 अपराधियों के लिए उसकी घृणा से सहानुभूति और सम्मान में बदल गई थी। ये प्रदर्शन नकली था, लेकिन इसमें हड्डियां तोड़ने और सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाए जाने का कोई नाटक नहीं किया गया था। ये तुम्हारी आंटी वुयाओ की पसंदीदा तरकीबों में से एक है, अथर्व ने समझाया। इसके अलावा वो एक ही तरकीब को 2 बार दोहराने की मूर्खता को गहराई से समझती है, इसलिए उसने अकेले इस एक तरकीब के लिए हजारों परिदृश्य विकसित किए हैं। संध्या का प्रिया के प्रति सम्मान आसमान छू गया, जबकि उसके होंठ आश्चर्य से खुल गए। आंटी वुयाओ अद्भुत है,
उसने प्रशंसा भरी नजर से कहा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि मैं आंटी वुयाओ से मिल सकती हूँ और उनसे मार्गदर्शन मांग सकती हूँ? वो मेरा मनोरंजन करने में इतनी व्यस्त तो नहीं है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अथर्व ने अपना सिर हिलाकर उसे चौंका दिया। आप वैसे भी उसकी शैली नहीं सीख पाएंगे। आह, संध्या को उसका मतलब समझ में नहीं आया। अथर्व ने फिर से दूर की ओर देखा और थोड़े उदास स्वर में समझाया, चालबाजी आखिरकार कुशाग्र बुद्धि के आगे गौण है। केवल वही व्यक्ति जो हर चीज से गुजर चुका हो, वो सही समय पर और सही परिस्थितियों में सही व्यक्ति के खिलाफ सही चाल चलना जानता होगा। वुयाओ का जीवन ऐसा है जहां उसने मानवता के सभी पहलुओं का सामना किया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई भी महिला नकल करने या कल्पना करने की उम्मीद कर सकती है। एक ऐसी साम्राज्य बनने के लिए जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकती है, उसे जीवन के जिस अनुभव से गुजरना पड़ा होगा, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपको कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा। संध्या बहुत देर तक चुप रही। उसे लगा कि वो समझ गई है कि उसके पिता क्या कह रहे थे। आओ, अब समय आ गया है कि हम अपने अगले गंतव्य की ओर चलें। अथर्व ने उड़ान भरी। कहा, क्या ये कोई दूसरा सितारा क्षेत्र है? संध्या अपने पिता के पीछे पीछे चली। जब वो पहली बार भगवान के क्षेत्र में दाखिल हुई थी, तब की तुलना में वह पहले से ही बहुत तेज थी। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, अथर्व उनके शरीर को बुद्ध के महान मार्ग और जीवन के दिव्य चमत्कार से संयमित करके उनकी साधना में सहायता कर रहे थे। परिणामस्वरूप संध्या अपनी साधना में प्रगति करने के लिए विशेष प्रयास नहीं कर रही थी, लेकिन जिस गति से वो प्रगति कर रही थी वह अभी भी कुछ ऐसी थी जिसे समान क्षेत्र का कोई भी गहन अभ्यासी कभी प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता था। आश्चर्य की बात यह है कि अथर्व ज्यादा देर तक उड़ नहीं सका और रुक गया। वे इस तारा क्षेत्र के प्रवर्तक बयूरों पर रुके थे। 13 काले गहन साधक, जिनके अंत कुछ देर पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पहले से ही इमारत की छत पर लटके हुए थे। उनके दिव्य राजा आभा उस क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक झटका थे। इसने उन्हें सम्राट यून के आदेश की अवहेलना के परिणामों और प्रवर्तन बयूरो की ताकत, निष्पक्षता और सख्ती को दिखाया। इसने उन्हें बताया कि कानून का पालन किया जाएगा, भले ही अपराधी खुद एक अंधकार में गहरा अभ्यासी हो। ये किसी भी भाषण या चेतावनी से 1000 गुना अधिक प्रभावी था। 13 अंध गहन साधक लंबी पतली स्टील की केबलों द्वारा हवा में लटके हुए थे। यह इतना भयानक था कि इसे देखना असहनीय था। उनकी हड्डियां भले ही टूट गई हो, लेकिन वे अभी भी दिव्य राजा थे। वे जब चाहे भाग सकते थे, लेकिन देखने वालों का मानना था कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रवर्तकों ने उनके दिलों में सम्राट यून का डर भर दिया था। अथर्व 13 गहरे गहरे साधकों की ओर उतरा, लेकिन अपनी अदृश्यता का पर्दा नहीं हटाया। फिर उसने कहा, धन्यवाद, यह आसान नहीं हो सकता। दूर से देखने पर मृत शरीर जैसे दिखने वाले 13 निलंबित अंधकार में गहन साधकों ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फिर अथर्व की आकृति कुछ पल के लिए प्रकट हुई, ये पुष्टि करने के लिए कि वे मतिभ्रम नहीं कर रहे थे। वो उनसे केवल 10 कदम की दूरी पर था। सदमा, उत्तेजना, अविश्वास, उनके शरीर की हर कोशिका बेकाबू होकर कांप रही थी। रक्त की हर बूंद भावनाओं से उबल रही थी। आपका जादूगर महाराज व्यक्तिगत रूप से वे उसे महान या शैतान स्वामी कहकर संबोधित करना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट यून और महामहिम 4 दिव्य क्षेत्रों से संबंधित थे। केवल आपकी महिमा और शैतान मास्टर उत्तरी दिव्य क्षेत्र और अंधेरे गहन अभ्यासियों के लिए थे। ये कुछ भी नहीं है, महाराज ने हमारे लिए जो किया है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वक्ता सचमुच रो पड़ा। शैतान मास्टर द्वारा खुद से संपर्क किया जाना और उसे सांत्वना देना, इस दर्द को भूल जाइए। वो अब लाखों बार मर सकता है और फिर भी उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा। महामहिम और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए बलिदान करना केवल सम्मान की बात होगी, कभी कठिनाई नहीं होगी, एक अन्य अंधकार में गहन अभ्यासी ने कांपते हुए कहा। अथर्व के प्रति अंधकार में गहन अभ्यासियों की निष्ठा और श्रद्धा को 3 दिव्य क्षेत्रों में से किसी से भी पार नहीं किया जा सकता। अथर्व ने वहां से जाने से पहले उन्हें एक अंतिम इशारा दिया। अपमान को भूल जाए। 13 अंधकार में गहन साधक अब अपने शरीर में दर्द महसूस नहीं कर सकते थे। जब उत्साह अंततः फीका पड़ गया, तो जो कुछ बचा था वह शैतान मास्टर की सेवा करने के लिए पश्चाताप की पूर्ण कमी और निरंतर गर्व था। जब संध्या अथर्व के बगल में उड़ रही थी, तो वह बार बार अपने पिता के चेहरे की ओर देखती रही। क्या तुमने मेरे चेहरे पर कुछ बनाया है? अथर्व ने अचानक उसकी नजरों से नजर मिलाई और पूछा। संध्या की भौहें अर्धचंद्राकार हो गईं और वह हंसने लगी। नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसा पिता मिला है जिसकी मैं जीवन भर प्रशंसा कर सकती हूँ। उसके पिता केवल एक संक्षिप्त उपस्थिति में ही उपस्थित हुए थे, लेकिन यह उन अंधकार में गहन चिकित्सकों को भावुक कर देने के लिए पर्याप्त था। लंबे समय तक उसने अथर्व में सिर्फ पिता जैसा भाव देखा। जब उसने अपनी यात्रा शुरू की, तभी उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके पिता भी एक राजा थे, जो बाकी सभी से ऊपर थे। ठीक है, अथर्व ने सहमति जताते हुए कहा, मैं तुम्हें यह नहीं कहने जा रहा हूँ कि मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। वास्तव में कृपया अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम मुझसे इतनी जल्दी निराश न हो जाओ। ही, तो हम आगे कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, हमारा अगला गंतव्य 10 दिशाएं गहरे समुद्र क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र राजा क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। राजा क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल होना मुश्किल होगा, इसलिए आपको चाहिए। ओह, मुझे पता है, ये राजा का राज्य है जहाँ आपकी पत्नी ग्रेस रहती है। जहाँ तक मुझे पता है, आपकी पत्नी बनी हर महिला एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। मुझे अभी वहाँ ले चलो। पिताजी, मैं जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता हूँ। अपनी यात्रा के 3रे महीने में अथर्व संध्या को अपने पहले राज क्षेत्र 10 दिशाएं गहरे समुद्र क्षेत्र में ले गई। जाहिर है, जब वे पहुंचे तो गहरे समुद्र के देव सम्राट अनन्या उनका इंतजार कर रहे थे। महामहिम और महामहिम का स्वागत है, उसने शरद ऋतु के पानी जैसी कोमल आवाज में विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा।
यूं संध्या ने इशारा लौटाया। नमस्ते आंटी शुहे, मैं संध्या हूँ। अथर्व ने उसे बहुत पहले अनन्या के बारे में संक्षेप में बताया था, शायद इसलिए क्योंकि उसका स्पष्टीकरण बहुत सरल था, लेकिन वो एक पल के लिए उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बेशक संध्या जानती थी कि उसके पिता की पत्नी अविश्वसनीय रूप से सुंदर होगी। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि अनन्या की खूबसूरती सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं ज्यादा थी। उसकी तरल आंखें, मुलायम होंठ, नाजुक भौहें, बर्फ जैसे सफेद हाथ, काले बाल, उसके बारे में सब कुछ किसी की रक्षा करने की इच्छा को दर्शाता था। वो बवंडर में फंसी बिल्ली के समान थी, समुद्र पर एक पंख के समान। अगर अथर्व ने संध्या को उसके बारे में नहीं बताया होता तो वह कभी भी यह विश्वास नहीं करती कि अनन्या एक देव सम्राट था जो एक राजा के राज्य पर शासन करता था। उसे ये भी यकीन था कि उसे पहली बार देखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी यह संबंध नहीं बना पाएगा। अनन्या ने संध्या को एक खूबसूरत मुस्कान दी और कहा, माफी चाहता हूँ संध्या, मुझे तुम्हारे लिए पहली मुलाकात का तोहफा तैयार करना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारे आने की सूचना 4 घंटे पहले ही मिली। एक समझौते के तौर पर मैं तुम्हें 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र में तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज देने की पेशकश करता हूँ। ये सिर्फ उसके चेहरे और स्वभाव की बात नहीं थी। उसकी आवाज मखमली थी जो आत्मा को गुदगुदाती थी, और उसका हर शब्द गहरी घाटी की हवा की तरह सुखदायक था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे बोलते हुए सुनना एक विलासिता थी। शुक्रिया आंटी शोहे। संध्या ने फिर से उसे सलाम किया और फिर अचानक बोला, आप बहुत सुंदर है आंटी शोहे, आपकी आवाज भी अविश्वसनीय रूप से मधुर है। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब से उसने अनन्या को देखा था तब से वो उसकी प्रशंसा करने की इच्छा से भर गई थी। अनन्या ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम ही प्यारी और सुंदर हो मेरी छोटी राजकुमारी। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम तुम्हें इतना लाड प्यार करते हैं। हालांकि अनन्या अथर्व को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आई थी, लेकिन उसके साथ केवल उसकी निजी परिचारिका भूमिका थी। समुद्र देवता और दिव्य दूत कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा भूमिका ने अपनी नजरें फर्श पर टिकाए रखी और पूरे समय चुप रही। एक बार भी उसने सम्राट यून की ओर नहीं देखा, नहीं अपनी आधी बंद आंखों में उमड़ते आक्रोश को छिपाया। आपको हमें खुद ही लेने की जरूरत नहीं है। गहरे समुद्र के देवता सम्राट के रूप में आपको काम में व्यस्त होना चाहिए, अथर्व ने उदासीन स्वर में कहा। नीला शांत समुद्र इस तारा क्षेत्र के उत्तर की ओर स्थित है। मैं ब्लू सीफियस शार्क पर संध्या को वहां ले जाने की योजना बना रहा हूँ। ब्लू सीफियस शार्क वर्तमान ब्रह्मांड में अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा गहरा जानवर था और गहरे समुद्र के देवता सम्राट का विशेष वाहन था। स्वाभाविक रूप से अथर्व अपनी बेटी को इसे दिखाने का अवसर नहीं चुकाना चाहेगा। भूमिका ने आखिरकार ऊपर देखा। अगर आंखें आग उगल सकती तो अथर्व का चेहरा पहले ही आग की लपटों में घिर चुका होता। उसने सोचा था कि अथर्व को आखिरकार अपने दिल में वह गैर मौजूद अंतरात्मा मिल गई थी और उसने शुहे से मिलने का फैसला किया था, लेकिन नहीं, वो कमीना केवल ब्लू सीफियस शार्क को उधार लेने आया था। अनन्या ने अपनी मखमली आवाज में जवाब दिया, महाराज और संध्या यहाँ आने से पहले कई सितारा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, है ना? आप अपनी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? महामहिम को यात्रा से थकान महसूस नहीं हो सकती है, लेकिन संध्या अभी भी एक युवा महिला है। अगर वह थकी हुई है तो वह अपनी यात्रा का पूरा आनंद नहीं ले पाएगी। मैंने पहले से ही कुछ स्नैक्स तैयार कर रखे हैं, तुम भी क्यों नहीं इन्हें आजमाते? ये बहुत अच्छा लगता है, अथर्व के जवाब देने से पहले ही संध्या ने कहा। मैं वैसे भी आंटी शुहे का घर देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अथर्व के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध को लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन गहरे समुद्र के देव क्षेत्र पर उसके द्वारा छोड़े गए घावों का गहरा असर पड़ा था। वास्तव में आज तक अथर्व और लॉन्ग बाई की ऊर्जा अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। परिणामस्वरूप डीप सी कैपिटल को अस्थायी रूप से पूर्व की ओर स्थानांतरित कर दिया गया था। वहाँ चीजें बहुत बेहतर दिख रही थी और सुधर रही थी। उस समय की लड़ाई के पैमाने को देखते हुए ये प्रभावशाली है कि डीप सी गॉड रियल ने इतने कम समय में इतना कुछ बहाल कर दिया है। अथर्व ने प्रशंसा की। या क्या वो था जब वे राजधानी शहर की ओर जा रहे थे? अनन्या ने जवाब दिया, उस युद्ध से गहरे समुद्र को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसकी जड़ें अंततः अछूती रहीं। उचित देखभाल के साथ ये केवल समय की बात है कि यह अपना पूर्व गौरव वापस पाले। अथर्व ने कहा, मुझे भी किसी नए समुद्र देवता का आभास नहीं हो रहा है। आपकी चिंता मुझे सुकून देती है महाराज। अनन्या की मुस्कान रेशम की तरह चिकनी थी और उसकी आवाज कपास की तरह नरम थी। ये सच है कि हमने बहुत सारे समुद्र देवताओं और हमारे अधिकांश दिव्य दूतों को खो दिया है, लेकिन महाराज अब ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखते हैं और हम आपकी सुरक्षा में हैं। अगर कोई दुश्मन हम पर हमला नहीं करेगा जब हम कमजोर हैं, तो हमें अपनी प्रतिभा को धैर्यपूर्वक और भविष्य के लिए विचार करते हुए विकसित करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई पछतावा करने वाला संभावित रूप से अपरिवर्तनीय निर्णय लेने की तुलना में धीमा होना बेहतर है ना? अथर्व ने उसकी ओर देखा। तुम बहुत ही तर्कसंगत और धैर्यवान देव सम्राट हो। तुम्हारी शैली तुम्हारे भाई से बहुत अलग है। अनन्या ने जवाब दिया, मेरा भाई जंगली और अनियंत्रित लग सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पास एक तेज और गूढ़ दिमाग है। मैं उसके साथ एक ही वाक्य में उल्लेख किए जाने के लायक नहीं हूँ। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। एक आदमी जिसकी बार बार प्रशंसा की जाती है और जिसे महारानी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पद सौंपा जाता है, वह सरल नहीं हो सकता। अचानक अथर्व के स्वर में बदलाव आया और उसकी काली आंखें कुछ और गहरी हो गईं। हालांकि आपकी विनम्रता बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ 1 साल से देव सम्राट है, लेकिन आपके नियंत्रण में पहले से ही पूरा दक्षिणी दिव्य क्षेत्र है। अगर उन्हें आपके बारे में, अपने फैसले के बारे में पता चलता तो कई देव सम्राट आपसे बात करते। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी और दक्षिणी समुद्र के प्रति मेरी लालसा थी। अपने आधे जीवन में मैं अपने सिर के ऊपर सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं देख पाए।
मैं बोरियत और अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या कर सकती थी? मैंने पत्र पढ़े, पूर्वजों के ज्ञान का अध्ययन किया, अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखा, लोगों की घटनाओं को समझा और दुनिया के बदलावों को देखा। ये कहते हुए उसने एक फूल को पकड़ लिया जो किसी तरह उसके पट्टे से चिपक गया था और उसे छोड़ दिया ताकि वो अकेले ही विशाल अज्ञात की ओर बहता रहे। इससे पहले कि मैं जान पाता 10,000 वर्ष बीत चुके थे और महान दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के 9,000 तारा क्षेत्र मेरे अपने मन की आंतरिक कार्यप्रणाली की तरह स्वाभाविक हो गए थे। अथर्व, मेरे पास जो है वह ज्ञान है और केवल ज्ञान है। मनुष्य और दुनिया दोनों पर शासन करने की क्षमता के संदर्भ में मैं अपने भाई से अपनी तुलना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता और न ही महामहिम की प्रशंसा को अपनी क्षमताओं की सच्चाई के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। संक्षेप में 10 दिशाएं गहरे समुद्र क्षेत्र केवल इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि मैं कंसोर्ट ग्रेस हूँ और क्योंकि मेरे भाई का प्रभाव जब वो अभी भी देव सम्राट था अभी भी पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा है। कुछ समय के लिए तो अथर्व के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। जैसा कि पता चला, अनन्या के ज्ञान का भयानक भंडार निराशा और अकेलेपन के अकल्पनीय दौर के ऊपर बना था। ये 10,000 साल का कारावास था जहां वह आसमान को भी नहीं देख सकती थी। अकेली छवि इतनी भारी थी कि दम घुट रहा था। उसने जीने की इतनी कोशिश क्यों की जबकि उसका जीवन सिर्फ एक छोटा सा नरक ही था? ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह सूर्यभान सिंह द्वारा उसके लिए किए गए हर काम को धोखा नहीं देना चाहती थी। संध्या ने अनन्या और अपने अचानक शांत हो चुके पिता के बीच बारी बारी से देखा। वह इतनी आत्मा जागरूक थी कि उसे पता था कि जूनियर को इस स्थिति में कुछ नहीं कहना चाहिए। राजधानी पहुंचने के बाद अनन्या उन्हें मुख्य हॉल के बजाय सीधे अपने शयन कक्ष में ले गई। शयन कक्ष गर्म, आरामदायक, शांतिपूर्ण और शांत था। महल के अंदर के सेवक और महल के बाहर के दिव्य दूत पहले ही भेज दिए गए थे। मैंने नौकरों को ये जानते हुए भेज दिया है कि महाराज को पारंपरिक औपचारिकताओं और शोर से कोई लगाव नहीं है। यद्यपि अनन्या 1 वर्ष से अधिक समय से उसकी पत्नी थी, ये पहली बार था जब उसने उसके शयन कक्ष में प्रवेश किया था। राजा के राज्य के देवता सम्राट के शयन कक्ष के लिए इसकी सजावट अविश्वसनीय रूप से सरल थी। आभूषण सादे थे और रंग नीरस थे। हालांकि इस सादगी में निश्चित रूप से लालित्य का एक रूप मौजूद था जो कई लोगों की इंद्रियों को शर्मिंदा कर देगा। मैं देख रहा हूँ कि आप उतनी ही सरल हैं जितनी की सूर्यभान सिंह भव्य है, अथर्व ने लापरवाही से टिप्पणी की। अनन्या के अतीत को ध्यान में रखते हुए वो समझ गया कि वो इस शैली को क्यों पसंद करेगी। ऐसी स्थिति में अनन्या ने अथर्व की आंखों में देखा और उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है, विलासिता या सादगी? मैं उस समय जो चाहता हूँ चुन लेता हूँ। फिर से अथर्व ने बैठते हुए सहजता से कहा, क्या मेरे लिए कोई और जवाब मौजूद है? टस्क, पीछे से भूमिका ने घृणा से जीभ क्लिक की। अनन्या ने हंसते हुए कहा, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा उत्तर देने के योग्य है, महाराज। अचानक संध्या ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। जब से वे अंदर आए थे वो बेडरूम का निरीक्षण कर रही थी और अभी वो एक लकड़ी की मेज के सामने खड़ी होकर खुली हुई पेंटिंग को देख रही थी। पेंटिंग का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा हुआ था। इसमें साधारण जीवों, पक्षियों, मछलियों और कीड़ों के साथ साधारण दृश्य दिखाए गए थे, लेकिन कला इतनी शानदार थी कि देखने वाले को भ्रम हुआ कि वे पेंटिंग के अंदर ही है। संध्या को लगा कि वह वास्तव में पेंटिंग के उस छोटे से कोने में थी और हवा की आवाज सुन रही थी और उड़ते हुए पक्षियों और कीड़ों को देख रही थी। इससे भी अधिक महान वो मनोदशा थी जिसका वर्णन किसी भी विशेषण से परे था, जो अखबार से निकलकर बह रही थी। राजकुमारी स्नो को सुलेख और पेंटिंग बहुत पसंद थी और संध्या कभी कभी जब वह साधना नहीं कर रही होती थी तो उनका अभ्यास करती थी। हालांकि उसके सामने मौजूद कला ने उसके जीवन में देखी गई हर चीज को पार कर दिया था। ये तो उसकी कला की समझ से भी आगे निकल गया था। ये सब एक अधूरी पेंटिंग के एक टुकड़े से। आंटी शोहे, संध्या को पेंटिंग से अपनी नजर हटाने में काफी समय लगा। क्या आपने इसे बनाया है? यह अनन्या का बेडरूम था। स्वाभाविक रूप से ये केवल उसका काम ही हो सकता था। वो तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। यह एक इत्मीनान से किया गया काम है जिसे मैंने कुछ समय पहले चित्रित किया था। अनन्या ने संध्या की ओर देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं यह अभी भी अधूरा है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे पूरा करने के बाद आपको उपहार में दे सकता हूँ। बस तब तक रुकना सुनिश्चित करें। सच में संध्या अभी मुश्किल से एक शब्द बोल पा रही थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे कला में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये सबसे अच्छी बात थी कि यह एक देव सम्राट की कलाकृति थी। हालांकि एक इच्छुक व्यक्ति के लिए यह अधूरी पेंटिंग भी एक खजाना थी जिसे वे दुनिया के सारे सोने के बदले में भी नहीं बेचेंगे। धन्यवाद आंटी शोहे, मैं निश्चित रूप से इसे संजो कर रखूंगी। अथर्व आश्चर्यचकित था। उसके लिए भी संध्या को इतनी खुश देखना दुर्लभ था। यह इस हद तक था कि उसे शोहे से थोड़ी जलन हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा हुनर है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो युवा मिस की प्रतिभा का एक छोटा सा दिखावा है। अनन्या के जवाब देने से पहले ही भूमिका ने बीच में टोक दिया। युवा मिस सुलेख, उत्कीर्णन, झिंग, किन, दी, शियाओ, एक कड़ाई और बहुत कुछ में समान रूप से बेजोड़ है। जिस आदमी ने उससे शादी की है उसने इतने भाग्यशाली होने के लिए 10,000 साल के अच्छे कर्म किए होंगे। भूमिका, अनन्या ने डांटा, तुम महामहिम के सामने विनम्रता से बात करोगी और अपने शिष्टाचार को नहीं भूलोगी। भूमिका ने मुंह फेर लिया और मुंह बना लिया। ये स्पष्ट था कि वो किसी बात से असंतुष्ट थी। ऐसा लगता था कि वो निजी माहौल में अनन्या को अधिक उपयुक्त देव सम्राट के बजाय युवा मिस कहकर संबोधित करती थी। अनन्या मुस्कुराया। 10,000 साल एक लंबा समय है। जब मेरी बोरियत असहनीय स्तर पर पहुंच जाएगी तो मैं समय बिताने के लिए कुछ शौक अपना लूंगा। हालांकि वे आपके महामहिम के ध्यान के योग्य नहीं है। आंटी शोहे, क्या यह अद्भुत है? संध्या ने पेंटिंग देखने से पहले सोचा होगा कि भूमिका अतिशयोक्ति कर रही है, लेकिन अब वो परिचारिका की बात पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक पाए। पेंटिंग वाकई अद्भुत थी।
बेशक, भूमिका ने तुरंत और बड़े गर्व के साथ जवाब दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी युवा मिस की सेवा की है। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि वह कितनी अद्भुत है। अगर मुझे उसके कौशल में से केवल एक की प्रशंसा करनी है, तो वह निश्चित रूप से उसके खाना पकाने के कौशल की होगी। अफवाह है कि पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में सबसे अच्छा भोजन 7 सितारा क्षेत्र से पवेलियन ऑफ डिलॉयटफुल ड्रीम्स का रिपलिंग हॉट जैड सूप है। हम वे ऐसा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें युवा मिस के व्यंजनों का स्वाद चखने का सौभाग्य नहीं मिला है। आप उस रिपल हॉट जैड की आलोचना कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी भद्दा क्यों ना हो, और फिर भी यह मेरी युवा मिस के व्यंजनों का अपमान होगा। अथर्व ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। वो रिपलिंग हॉट जैड सूप के नाम से अपरिचित नहीं था। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ महायुद्ध से पहले देविका ने उसे 7 सितारा क्षेत्र में घसीट कर लाया था, इस बहाने से कि वह दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में तथाकथित सबसे अच्छे भोजन का स्वाद लेना चाहती थी। यह कोई और नहीं बल्कि रिपलिंग हॉट जैड सूप था। हालांकि विडंबना यह है कि उस दिन वे अपनी भूख मिटाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उत्तरी सेना का दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो गया था। आनंददायक सपनों का मंडप अपने जीवन के डर से शहर को छोड़कर निचले क्षेत्र में चला गया था। यात्रा के दौरान पहले अथर्व ने जानबूझकर 7 सितारा क्षेत्र का फिर से दौरा किया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब जब स्थिति स्थिर हो गई है और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में शांति लौट आई है, तो आनंददायक सपनों का मंडप वापस आ गया होगा। वो सही था। वो और संध्या दोनों ही रिपलिंग हॉट जैड सूप देविका का बहुत सम्मान करने में सक्षम थे। परिणाम ने भी उन्हें निराश नहीं किया। न केवल यह व्यंजन अपनी प्रसिद्धि और देविका की जोरदार सिफारिश के लायक था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसने उनकी उम्मीदों को पार कर दिया। स्वाभाविक रूप से संध्या को भी ऐसा महसूस हुआ कि उसकी स्वाद कलिकाएं आनंद से फटने वाली थी। ये तो बस 1 महीने पहले की बात है। जैसी कि उम्मीद थी, भूमिका का दावा संध्या के लिए एक झटका था। वो पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में तथाकथित सर्वोत्तम भोजन की आलोचना करती थी, रिपलिंग हॉट जैड सूप, जिसने स्वादिष्ट भोजन के बारे में उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। कच्चा पिताजी मुझे 1 महीने पहले रिपलिंग हॉट जैड सूप चखने के लिए डिलॉयटफुल ड्रीम्स के मंडप में ले गए थे। संध्या ने बात की और कहा, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, ये वास्तव में अपनी प्रसिद्धि का हकदार है। क्या आंटी शोहे का खाना उससे भी बेहतर है? भूमिका की आंखें और मुद्रा तुरंत नर्म हो गई। उसे स्पष्ट रूप से पिता की तुलना में बेटी के बारे में बेहतर धारणा थी। आपके आगमन की खबर सुनकर मेरी युवा मिस ने आप दोनों के लिए कुछ नाश्ता तैयार करने के लिए सब कुछ अलग रख दिया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप अपनी इंद्रियों से सच्चाई की पुष्टि कर सकती है, मेरी महिला। वो संध्या के सामने चाय की मेज पर चली गई और जैड कवर उठाया। इसकी चर्चा करते हुए बताया गया कि भोजन की गंध को बाहर आने से रोकने के लिए जैड कवर पर एक पतली परत चढ़ाई गई थी। वहां 1 कप चाय, एक प्लेट में 3 स्लाइस मिल्क केक और छोटे बिस्कुट की एक और प्लेट थी। यह अविश्वसनीय रूप से सरल किंतु सुरुचिपूर्ण व्यंजन था। दृश्यात्मक रूप से देखा जाए तो सम्राट यून जैसे बड़े व्यक्ति के लिए यह थोड़ा बहुत सरल प्रतीत हुआ। हालांकि अथर्व की नाक तब तक हिल गई जब तक उसकी आंखों ने भोजन को नहीं देख लिया। अथर्व चाय के शौकीन नहीं थे, लेकिन उनकी इंद्रियों में फैली हल्की सुगंध, पहले नाक फिर दिल, ऐसा लगा जैसे उसमें कोई अनाम जादू हो। यह न केवल अवर्णनीय रूप से ताजा और सुगंधित थी, बल्कि एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में लगने वाली मीठी सुगंधों ने उनके कानों, आंखों, मुंह, नाक और उसके बाद उनके पूरे शरीर को आराम पहुंचाया, इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास हो। केवल सुगंध को सूंघने से मिलने वाले आनंद और संतुष्टि को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह ऐसा था जैसे किसी सौम्य अदृश्य बादल द्वारा ऊपर उठाया जा रहा हो और किसी आत्मा की बारिश से शुद्ध हो रहा हो। तब अथर्व को एहसास हुआ कि भूमिका शायद अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अथर्व एक कठोर व्यक्ति था और उसने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने की आदत नहीं बनाई थी। हालांकि संध्या उसके जितना संयमित नहीं था। उसने चाय की मेज पर लड़खड़ाने से पहले एक विचारहीन बड़बड़ाहट की, जैसे कि उसे किसी अदृश्य कोमल हाथ ने खींच लिया हो। कृपया अपनी पसंद की कोई भी चीज चुनिए, मेरी महिला, तब आप समझ जाएंगी कि मेरा क्या मतलब है। भूमिका ने संध्या की प्रतिक्रिया का इंतजार करने से पहले उसके लिए बांस की चॉपस्टिक व्यवस्थित की। जब उसे लगा कि अथर्व नहीं देख रहा है, तो उसने उसे तिरछी नजर से देखा। संध्या के होंठ अनजाने में खुल गए और बंद हो गए। उसने चॉपस्टिक की एक जोड़ी पकड़ी, अत्यंत सावधानी से मिल्क केक का एक टुकड़ा उठाया। दूरी कम होते ही अविश्वसनीय खुशबू और भी गहरी होती जा रही थी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसकी गतिविधियां पूरी तरह रुक गईं। कुछ समय तक वह बस खड़ी रही और कुछ नहीं किया। आखिरकार उसने अपने होठों से चॉपस्टिक हटा ली और बहुत सावधानी से खाना चबाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसका बाकी शरीर भी जम गया था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी चमक उठी, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। संध्या की अजीब प्रतिक्रिया से अथर्व की हंसी फूट पड़ी। क्या यह वाकई इतना आश्चर्यजनक है? ये कैसा है? क्या यह आपकी पसंद के अनुरूप है? अनन्या ने धीरे से पूछा। कुछ देर तक संध्या चबाती रही, मानो वो बोलने का प्रयास ही नहीं कर पा रही हो। अंत में उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक बार कोशिश करके देखो पिताजी, आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसी क्यों हूँ। हालांकि भूमिका ने तुरंत अथर्व से नजरें हटा ली। वो उसके लिए चाय की मेज पर रखे जैड कवर को खोलने को तैयार नहीं थी। जब ये सब चल रहा था, संध्या ने दूध के केक का दूसरा टुकड़ा उठाने के लिए फिर से अपनी चॉपस्टिक पकड़ ली और अथर्व ने सचेत होकर पीछे की ओर झुककर बार बार अपना हाथ हिलाया। मैं ये खुद कर सकता हूँ। बहुत देर हो चुकी थी। दूध का केक उसके मुंह से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था। जल्दी करो, अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो पछताओगे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये दोस्तों और परिवार के बीच एक निजी सभा थी, लेकिन न तो भूमिका और न ही अनन्या उस श्रेणी में आते थे। वे उसके विषय थे और अथर्व इतना आलसी नहीं था कि वह अपनी स्थिति को भूल जाए और उनके सामने एक आलसी की तरह व्यवहार करे।
हालांकि उनकी बेटी ऐसा नहीं सोचती थी, और सच कहा जाए तो वह अपनी बेटी के सामने कभी भी राजसी उपस्थिति नहीं रख सकते थे, खासकर तब जब इसका मतलब उसे निराश करना हो। अंत में उन्होंने अपना मुंह खोला और भोजन स्वीकार कर लिया। दूध का केक उसके होठों से होता हुआ उसके मुंह में चला गया। एक पल के लिए हल्की खुशबू ने उसके स्वाद को झकझोर दिया, और अगले ही पल उसके पूरे शरीर में आनंद और संतुष्टि की असंभव मात्रा फैल गई। परम आनंद के प्रभाव में उसकी पांचों इंद्रियां झूम उठी। उसका रक्त मानो खुशी से गाना गा रहा था, और उसकी आत्मा इतनी हल्की हो गई कि वह धुन पर नाचने लगी। उन्होंने पहले ही अपनी अपेक्षाएं बहुत अधिक कर ली थी, लेकिन फिर भी भोजन उनसे कहीं अधिक अच्छा निकला। ये केवल अब था कि संध्या ने खुद को आश्चर्य में चिल्लाने की अनुमति दी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! भोजन संभवतः इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? यह इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। आपने ये कैसे किया, आंटी शुहे? मुझे खुशी है। अनन्या ने एक छोटी लेकिन सुंदर मुस्कान के साथ संध्या की प्रशंसा को स्वीकार किया। दुर्भाग्य से ये सब मैं दिए गए समय में तैयार करने में कामयाब रहा। अगर तुम चाहो तो मैं अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए अपनी सबसे अच्छी पेस्ट्री और व्यंजन बना सकता हूँ। मन, संध्या ने बिस्किट उठाने से पहले खुशी से जवाब दिया। फिर से उसने एक कराह निकाली जो पूरी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण लगती अगर यह वास्तव में इतनी अच्छी नहीं होती। आप क्या सोचते हैं महाराज? अनन्या की आंखों में उम्मीद और घबराहट की झलक दिखी। जाहिर है उसे संध्या से ज्यादा अथर्व के आकलन की परवाह थी। ये बहुत बढ़िया है। अथर्व ने बिना किसी भाव के थोड़ा सिर हिलाया। इस असंभव रूप से शांत प्रतिक्रिया से भूमिका इतनी नाराज हो गई कि उसने लगभग अपना दांत वहीं तोड़ लिया। हृदयहीन आदमी, दिखावटी कमीना। भूमिका का इरादा उसे ऊंची आवाज में गाली देने का नहीं था, लेकिन वो इतनी निराश थी कि उसने गलती से उन्हें बुदबुदाते हुए बोल दिया। अथर्व प्राइमल कैओस में सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थे, और उनकी आध्यात्मिक धारणा कोई अपवाद नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और आगे कहा, जहां तक मैं बता सकता हूँ, ये चाय की खुशबू और पेस्ट्री वाकई बेमिसाल है। वे वाकई इतने अच्छे हैं। हालांकि उसकी आंखें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। ये भी उतना ही स्पष्ट है कि आपके परिचारक प्रशिक्षण कौशल आपके पाक कौशल के कहीं भी करीब नहीं है। क्या आप उसे मृत्यु शब्द सिखाना भूल गए हैं? सम्राट यून के क्रोध से धरती और आसमान कांप उठे, और यहाँ तक कि संध्या भी अपने पिता के गुस्से से अचंभित रह गई। वह आश्चर्य से उसे देखती रही, और उसने बिस्किट का आधा टुकड़ा अपने दांतों के बीच पकड़ रखा था जिसे वह अभी निगल नहीं पा रही थी। पहली बार अनन्या के हमेशा मीठे दिखने वाले चेहरे पर घबराहट छा गई। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, कृपया अपना गुस्सा शांत करें महाराज। ये सच है कि मैंने भूमिका को उतना अनुशासित नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों बहन के रिश्ते में हैं। उसे निश्चित रूप से अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए थी और महाराज को नाराज नहीं करना चाहिए था। भूमिका, अब महामहिम से माफी मांगो। वह भूमिका को डांटते हुए बार बार उसकी ओर देखती रही। वह डरी हुई थी कि भूमिका अपनी जिद को उसके सिर पर हावी होने देगी, और जैसा कि हुआ, उसका डर बिल्कुल भी गलत नहीं था। अथर्व की आभा इतनी दमनकारी थी कि उसने भूमिका के पूरे शरीर को ठंडा कर दिया और उसे आधा कदम पीछे धकेल दिया। हालांकि उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और लगभग नियतिवादी दृढ़ संकल्प के साथ शब्दों को निचोड़ा, मैं नहीं करूंगी। भूमिका, अनन्या की आवाज एक सब तक ऊंची हो गई। तमाम मुश्किलों के बावजूद भूमिका किसी तरह अथर्व की ओर एक कदम बढ़ाने में कामयाब रही और फिर उस पर चिल्लाई, अथर्व, मुझे परवाह नहीं कि तुम शैतान मास्टर हो या सम्राट ट्यून, तुम मुझे परेशान करते हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे? अथर्व, हूँ। भूमिका, क्या तुम अंदर चली गई हो? मिस, अगर मैं वैसे भी मरने वाला हूँ तो आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अगर मैं इसे अभी नहीं बोल पाया और किसी तरह बच गया तो मैं वैसे भी निराशा से मर जाऊंगा। इस बिंदु पर भूमिका टूटने जा रही थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और अपनी आवाज उठाई, 1 साल से ज्यादा हो गया है जब से आपने युवा मिस को गहरे समुद्र के भगवान सम्राट और आपकी तथाकथित कंसोर्ट ग्रेस बनने के लिए मजबूर किया है, और फिर भी आपने 10 दिशाओं के गहरे समुद्र के दायरे का दौरा नहीं किया है या इस पूरे समय में एक बार भी उसे सम्राट यून शहर में नहीं बुलाया है। क्या तुम्हें पता भी है कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में कितने लोग, नहीं पूरे देव क्षेत्र में, उसकी पीठ पीछे उस युवा लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं? उनमें से लगभग सभी का मानना है कि वो सिर्फ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल तुम दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हो। अथर्व की भौहें सिकुड़ गईं। संध्या की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वो लोगों को अपने पिता के सामने अत्यंत भय और सम्मान के साथ झुकते हुए देखने की आदी हो चुकी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को अपने पिता की नाक पर थूकते हुए क्रोध में उंगली उठाते हुए देखा। भूमिका, बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। इस समय अनन्या को पूरी तरह से घबराहट का दौरा पड़ रहा था। वह अपनी परिचारिका के पास गई और उसे बेडरूम से बाहर धकेलने की कोशिश की। हालांकि भूमिका ने उसे 1 मील दूर से आते हुए देखा और आसानी से रास्ते से हट गई। ऐसा करते हुए वो अथर्व पर गुस्से से चिल्लाती रही, जब तुम पहली बार आए थे तो मुझे लगा कि उस युवा लड़की की अनंत पीड़ा आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, तुमने उसे अनदेखा किया, उसे अपमानित किया और यहाँ तक कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। फिर भी युवा मिस पिछले 1 साल से लगभग बिना किसी ब्रेक के मेहनत करती रही। वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी इंसान है, और आप, सम्राट यून, उसके लायक भी नहीं है। आप, मम्मा। अथर्व ने हाथ उठाया और अंतरिक्ष वहीं जम गया। एक जानलेवा इरादा जो अस्थि पंजा को भेदने के लिए काफी तेज था। भूमिका जो कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी उसे काट दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम मौत को आमंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अथर्व ने शांत भाव से कहा। महाराज, नहीं नहीं। अनन्या ने दौड़कर अथर्व की उठी हुई बाह को मौत की पकड़ में जकड़ लिया। उसकी आंखें दर्द और भीख मांगने से भरी थीं। मृत्यु में इतना डरावना क्या है? भूमिका ने अथर्व की हत्या की मंशा के बावजूद भाग्यवादी लहजे में कहा। तुम और मैं जानते हो कि युवा मिस की उम्र कितनी बची है। अगर वह मर जाती है तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ?
अथर्व, मैं अपनी मृत्यु से यह साबित कर दूंगा कि हर कोई तुम्हें मेरी युवा मिस को अपनी इच्छानुसार परेशान करने की अनुमति नहीं देगा, भले ही तुम देव क्षेत्र के तथाकथित महान सम्राट क्यों ना हो। हाँ, अथर्व ने हल्की सी हंसी निकाली। एक बिगड़ैल बच्चे के लिए तुम आश्चर्यजनक रूप से वफादार हो, है ना? तुम एक शरारती बच्चे हो। भूमिका ने गुस्से से उसे बीच में रोका। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम सिर्फ 30 साल के हो? अगर हम सिर्फ उम्र और अनुभव को देखें तो तुम मेरे शरारती बच्चे बनने के लिए भी इतने बड़े नहीं हो। वो संध्या ने अपने दांतों के बीच पकड़े हुए आधे खाए हुए बिस्किट को थूक दिया। नहीं, मैंने क्या किया है? संध्या ने तुरंत बाद अफसोस जताते हुए कहा। बिस्किट खोने से उसका दिल सचमुच दुख रहा था। उसे इस समय जितना बेकार का एहसास हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ आधा खाया हुआ बिस्किट ही पीड़ित नहीं था, अथर्व की हत्या की कम से कम आधी मंशा भी संध्या के थूकने की हरकत से खत्म हो गई थी। युवती ने कपड़े का वो हिस्सा उठाया जो थूक से गंदा हो गया था और दुखी स्वर में बोली, आपका स्वादिष्ट नाश्ता बर्बाद करने के लिए मुझे बहुत खेद है, आंटी शोहे। अचानक वो चौंक उठी जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। आंटी भूमिका, क्या आप मुझे ड्रेसिंग रूम में ले जा सकती हैं? पिताजी ने मुझे बताया कि 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र में भ्रामक जल समुद्र पोशाक नामक एक पोशाक मौजूद है और यह क्षेत्र के अनंत समुद्र का उपहार है। मैं बहुत लंबे समय से इसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। भूमिका अथर्व के हाथों मरने के लिए तैयार थी ताकि अनन्या अंततः उस घृणित आदमी को छोड़ दे, लेकिन संध्या के व्यवधान ने उसकी गति को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। तुम किसका इंतजार कर रही हो? भूमिका, राजकुमारी को अभी ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। अथर्व की कलाई को अभी भी पकड़े हुए अनन्या ने फिर से आग्रह किया, जाओ चलो। संध्या पहले से ही भूमिका की आस्तीन खींच रही थी और उसे बाहर की ओर खींच रही थी, और इसलिए संध्या ने भ्रमित भूमिका को दरवाजे से बाहर घसीटा और अंततः अथर्व की नजरों से ओझल हो गई। अथर्व की हथेली अभी भी हवा में लटकी हुई थी, लेकिन उसने भूमिका को नहीं मारा। अनन्या की घबराहट आखिरकार शांत हुई और उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने अथर्व के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, दया दिखाने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं उसे और भी सख्ती से अनुशासित करूंगी। अगर यह अपर्याप्त है तो मैं उसे आपकी नजरों से दूर रहने का आदेश भी दे सकती हूँ। अथर्व ने बिना किसी बदलाव के धीरे से कहा, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था मैं अपनी बदनामी और अशुभता के चरम पर था। देव सम्राट और यहाँ तक कि तुम्हारा अपना भाई भी मुझसे आत्मा तक डरता था। हालांकि जब हम पहली बार मिले थे या जब मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था तब तुमने मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दी थी। मुझे तुममें किसी भी तरह का डर नहीं दिखा। बाद में मैंने आपके शरीर को गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया और आपको अकल्पनीय मात्रा में दर्द से गुजरना पड़ा। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस प्रक्रिया के दौरान आपका जीवन काल कम हो रहा था, हालांकि आप मृत पानी के तालाब की तरह शांत रहे। उसने अनन्या की आंखों में घूरते हुए कहा, इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत ही उदासीन महिला हो। कल तक मैं मानता था कि तुम्हारी भावनाओं के छोटे छोटे निशानों को छोड़कर बाकी सब तुम्हारे 10,000 साल के दुख के साथ मर गए हैं अनन्या, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने आपके अटेंडेंट को मारने का इरादा जताया था तब आपका डर और घबराहट लगभग स्पष्ट थी। उसने उसकी छाती की ओर देखा। अभी भी आपकी दिल की धड़कन अभी भी नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने स्पष्टतः निर्णय लेने में गलती की थी। अनन्या ने ऊपर देखा। क्या यही वजह है कि आपने मुझे इतने समय तक नजरअंदाज किया महाराज? अथर्व ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने जवाब देने से पहले अपनी नजरें नीची कर ली। ये 10,000 साल बहुत ठंडे और दर्दनाक थे। उसके निरंतर साथ के बिना मैं आपके महामहिम से मिलने के लिए ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। वो नाम के लिए मेरी निजी परिचारिका हो सकती है, लेकिन हम वास्तव में रक्त संबंधी बहनों से भी अधिक करीब है। कोई यह भी कह सकता है कि हमारा रिश्ता आम समझ से परे है। मुझे लगता है कि मैं समझ गया, अथर्व ने जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने यह नहीं देखा कि वह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वह मुझे निगल सकती हो। वो वास्तव में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम जरा सा भी अन्याय सा हो। हम अथर्व के शब्दों ने अनन्या की आंखों में एक हल्की सी लहर पैदा कर दी। आपने उसे माफ कर दिया है महाराज। आखिरकार मैं ईश्वरीय क्षेत्र का महान सम्राट हूँ। जैसे मैं खुद को एक ब्रा के स्तर तक गिरा दूंगा। उसने खुद को सही करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुककर कहा, एक बुरी डायन। अनन्या जोर से हंसने लगा। ओह महाराज, महारानी या कंसोर्ट आइस को अगर पता चल गया कि आपने अभी क्या कहा तो वे आपको छोड़कर चले जाएंगे। अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। ये शरद ऋतु की हवा और बादलों की तरह संक्रामक था। वास्तव में अथर्व को अपने शब्दों पर उसी क्षण पछतावा हुआ जब वे उसके होठों से निकले। यह उसका इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक ही बार में प्रिया, विपाशा और यहाँ तक कि खुद अनन्या को भी अपमानित कर दिया था। वो शापित छोटी परिचारिका, हो सकता है कि वह पागल हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी मालकिन के सम्मान की रक्षा करने की इच्छा रखने के लिए उसे मारना थोड़ा तुच्छ है। हालांकि मैं उसे बिना किसी सजा के जाने नहीं दूंगा। बस तुम इंतजार करो, मैं अपने खिताब की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें रुला दूंगा। स्वाभाविक रूप से मेरी महारानी और उनके साथी उनके समान स्तर के नहीं है। अथर्व ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, वैसे आप उन्हें नहीं बताएंगे कि मैंने क्या कहा, है ना? अनन्या ने न तो सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। इसके बजाय वह अनंत आश्चर्यों के गहरे झरने की तरह मुस्कुराई जो किसी की आंखों और विचारों को तब तक खींच सकती है जब तक कि वे खुद उसमें डूब न जाएं। महाराज, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में अनगिनत पुरुषों ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह यह मानना है कि एक महिला उनके रहस्यों को छिपाएगी। अथर्व खुद के बावजूद हंसे। पहली बार उसने महसूस किया कि अनन्या की निगाहों में डूबना और उसकी आवाज सुनना एक खुशी थी।